अरे उसको ऑन कीजिए। 1 2 3 रिकॉर्डिंग बोलिए। Welcome, welcome, welcome to this show. Mastermind show. Welcome, welcome, welcome to this mastermind show. I truly acknowledge your presence over here. I am Vardhan with my father, Mr. Naveen Kumar Sahu, and we welcome you with a warm heart into this mastermind show. And I assure you that you have made the best decision to invest your time in this session, because this is something which is going to boost you up and recharge you for the next era. अरे यार उंगली मत करना तुम यार, बोलने देना। Because this is something which is going to boost you up and recharge you for the brand new upcoming era with the brand new knowledge. And with the brand new knowledge. And because in this session we are going to give you the ground zero level stuff which is going to revamp you with which is going to नहीं तुमको वहाँ पे बोलना था ना जहाँ बोलने था, बोलना कि आपको अपना नोट पैड पेन पेपर रेडी रखना है। हाँ. Because in this session we are going to talk about we are going to talk about the ground zero level stuff. So does you need to be ready with? यहाँ पर आप पाने वाले हो बहुत ग्रेट एक्सपीरियंस। जो लेवल की मैं बातें करने वाला हूँ वो ग्राउंड जीरो लेवल की है और यहाँ पर आपको बहुत ग्रेट एक्सपीरियंस होने वाला है। तो इस एक्सपीरियंस को आप कंज्यूम तो करेंगे बट इसे आपको कैरी करना पड़ेगा, और इसके लिए मैंने आपको एडवाइस किया है कि आप अपने नोटपैड पेन पेपर के साथ यहाँ अवेलेबल रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नवीन साहू है और मैं पिछले 2004 से आपकी सर्विस में अवेलेबल हूँ। मैं आपके सेवा में फिनेंशियल सर्विस अवेलेबल करा रहा हूँ। जैसा कि आपको मैं बता दूं, ये आज 17 साल का, आज ये 2004 से ही मैं IRDA और MP सर्टिफाइड एक फिनेंशियल सर्विस अवेलेबल करा रहा हूँ। ये कंसल्टेंसी के माध्यम से मैंने कई घर में वो खुशहाली पहुंचाई है जिसका पुण्य प्रताप मेरे बाल बच्चों पे भी अवेलेबल है। आपके चेहरे की मुस्कान मुझे हर वक्त प्रेरित की है और मुझे हर वक्त उत्साहित रखी है कि मैं हर वक्त जब मैं आपसे दोबारा मिलूं तो एक नए उत्साह के साथ और नए आर्ट एंड बिहेवियर के साथ आपसे मिलूं जो आपको बूस्ट करता हो। जैसा कि मैंने कभी नहीं चाहा कि, जैसा कि मैं हर वक्त चाहा कि अगर आपने इस बार 1 करोड़ का व्यवस्था लिया है तो अगले बार आप उसके प्रीमियम देने में कोताही करो। मैंने हर वक्त आपके व्यापार में कैसे बूस्टअप मिले, आपके रिलेशनशिप में कैसे बूस्टअप मिले कि अगली बार 1 करोड़ का और एक नया पॉलिसी आप अपनी वाइफ के नाम पे, अपने बच्चों के नाम पे अवेलेबल करा पाओ। मैंने हर वक्त इस बात का ध्यान दिया है कि मैं आपको आपके इन्वेस्टमेंट का जो एक रिदम मैं आपके साथ जोड़ रहा हूं वो रिदम कंटिन्यूअस कर्नोलॉजिकल मोड में इनहांस होता जाए। आज आप 1 करोड़ की प्रीमियम देने वाले हो, अगले साल कि मैं आप 2 करोड़ की प्रीमियम देने की कैपेसिटी में आ जाओ। तो मैंने आपके साथ सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बातें नहीं की है बल्कि आप बाकी मैं आप क्या चाहिए बेटा? मिर्चा हम लोग के पास नहीं, तेरा घर से लिया। जैसा कि मैंने आपको हर वक्त आपके निवेश में, आपके इन्वेस्टमेंट में मैंने ये बात साथ में जोड़ के कहा है कि ये जो पैसा है मैं आपसे किस तरह से वसूलूंगा या फिर मैंने किस तरह से आपको एक नए रास्ते दे देने हैं जिससे कि वो पैसे आपको इजीली आप वो ग्रो कर पाओ, वो कैसे आप उसे निकाल पाओ अगले प्रीमियम्स के समय में या फिर अगले इसके EMI, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, इंस्टॉलमेंट, या फिर उसको बोल सकते हैं ना कि RD का जो क्या बोलते हैं उसको, री इन्वेस्टमेंट क्या करते हैं, इंस्टॉलमेंट ना, नहीं इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट, प्रीमियम, ठीक है ना। मैंने हर वक्त आपका अरेंज किया है कि आपका नेक्स्ट प्रीमियम किस रास्ते से आप तक पहुंचेगा और उस तरह से आपकी जो ग्रोथ है, जो आपकी जो आमदनी है वो कैसे इनहांस करेगी, किस तरह से मैं आपके फैमिली के अंदर में वो बातें अरेंज कर पाऊं जिससे कि आपका बिजनेस ग्रो कर जाए, आपके बिजनेस में वो बातें अरेंज कर पाऊं जैसे कि आपके जो वर्किंग हैंड्स है वो आपको हर वक्त सपोर्ट करे। तो मैंने हर वक्त इस तरह के नगेट्स जो है ना आपके साथ शेयर किए हैं और इसकी जो और इसका जो ताकत है ना मुझे हर वक्त प्रेरित किया है कि मैं आपको और बेटर और डीप और ज्यादा से ज्यादा गहरा नॉलेज आपको दूं, वो बातें आपके साथ अरेंज करूं जैसे कि आप हर वक्त
पिछले बार से ज्यादा अलाइन हो पाए और ज्यादा समृद्ध हो पाए। दोस्तों, आपका आशीर्वाद, आपका प्यार मुझे हर वक्त प्रेरित किया है। ये कोरोना काल, ये पैंडेमिक के सिचुएशन में बहुत लोगों का स्थिति पहले जैसा नहीं है। ऐसे में मेरी दायित्व बढ़ जाती है, क्योंकि मैं आज हजारों क्लाइंट से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत सारी सेवाएं, बहुत सारा परिवार आज मुझसे जुड़ा हुआ है, और मेरी अपनी दायित्वों को मैंने नजर में रखते हुए मैंने इस बार एक टीम बनाया जिसमें हमारे बच्चे और हमारी वाइफ का पूरा पुरजोर साथ मिला मुझे। और आप लोग के आशीर्वाद से मैं वापस से आपके सामने वो अरेंजमेंट लेके आया हूं जो आपको पूरी तरह से रिवैम्प, पूरा नया मेकओवर दे देगा। तो इस तरह की बातों से मैं आपको जोड़ रहा हूं, जहां पे मैं बातें करने वाला हूं फास्टेस्ट मनी की, वो भी 24/7। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आपके पास आज के समय में अगर वो व्यवस्था नहीं है जो 24/7 आपको मल्टीप्लाई कर रहा हो, आपके पैसे को बूस्ट कर रहा हो, आपके बैंक को स्वेल कर रहा हो, अगर ऐसी व्यवस्थाओं से अगर आप अभी नहीं जुड़े हैं तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि व्यवस्थाएं बहुत रैपिडली चेंज हो रही हैं और आपको 24/7 मनी मेकिंग पॉलिसीज को एडॉप्ट करना होगा अपने व्यापार के अंदर में, करंट व्यापार के अंदर में, या फिर आपको अपना माइंडसेट को उस लेवल पे नर्चर करना होगा जिससे कि आप 24/7 मनी मेकिंग पॉलिसीज को अपने सिस्टम में डाल पाए। ये बात सबसे पहली बात है। दूसरा बात कि आपके साथ जैसा कि आपका फैमिली है, और फैमिली मेरे सेंस में आपका एक काफिला है। जो काफिला होता क्या है, काफिला अपने धीमी गति के वाहक के चाल के हिसाब से चलता है। तो आपका फैमिली ऐसा होना चाहिए जो आपको बूस्ट करे, आपको कैपिटलाइज करे, आपका पूंजी में वृद्धि हो। तो वो फैमिली आपको मिले, उसके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, मैं उसके ऊपर आपका ध्यान लेने वाला हूं। और जो सबसे बड़ी बात है कि आपका वर्क फ्रीडम, जब फैमिली अच्छा होगा, फैमिली का एनवायरनमेंट अच्छा होगा, तो आपके पास समय चाहिए, क्योंकि फैमिली सिर्फ रिश्ते में फैमिली नहीं होती है, आपको उनके साथ समय बिताना होता है। रिश्ता वो नहीं जो खून का रिश्ता हो, अपनों का रिश्ता हो, रिश्ता वो होता है, रिश्ता तो गैरों से भी बन जाता है अगर आप गैरों के साथ भी समय बिताते हैं। तो ये समय की बहुत जरूरत है। अगर आप एक वर्कर की तरह अपने काम में लगे रहोगे तो आप कभी वो क्वालिटी समय नहीं निकाल पाओगे जिससे आप अपने फैमिली को बूस्ट कर पाओ, आप अपने आने वाले ब्रीड को, अपने अगले नस्ल को तैयार कर पाओ, जो एक भारत का इतिहास में अपना नाम दर्ज करा पाए, भारत के लिए, अपने धरती के लिए, इस पूरे यूनिवर्स के लिए कुछ ऐसा कर पाए। तो मैं इस तरह का कुछ एक मिक्सर, एक तरह का कुछ कॉकटेल आपके लिए लेके आया हूं जो आपको 360 डिग्री अलाइन करेगा और 360 डिग्री बूस्टअप करेगा, जिससे कि आप पूरी तरह से इस प्रभाव में रहोगे कि आपने इस दुनिया में आए क्यों हो, इस दुनिया में आपको करना क्या है, दुनिया में रह करके आपको पाना क्या है, और जब दुनिया से लौटो तो किस तरह के सेंस ऑफ ह्यूमर में आप हो। तो इन सारी बातों को आप यहाँ अलाइन होते हुए देखोगे और बहुत मजा आने वाला है। क्योंकि आपने काफी बार सुना है कि ये एक रंगमंच है, यहाँ हर इंसान को कलाकार होने की जरूरत है, और जो जितना अच्छा कलाकार होता है वो उतना अच्छा पारितोष, उतना अच्छा रिवॉर्ड पाता है। और क्योंकि हम आत्मा है और परमात्मा का अंश है, और हमें वापस से ये जो बदन, ये जो शरीर जो मिट्टी का है, जो पंचतत्व में मिला है हमें, और ये पंचतत्व में विलीन हो जाना है, लेकिन आत्मा अमर है और ये आत्मा हमारे साथ परमात्मा से फिर अलाइन होगी, वहां फिर हमें मुंह दिखाना है। तो हमें वो कर्म करना है जिस कर्म से हम अलाइन होते हो, हम दान पुण्य करते हो, हम सेवा सत्कार करते हो, हम अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में परवाह करते हो। तो इस तरह की बातें कैसे अलाइन होती है, किस तरह से राम राज स्थापित होता है, किस तरह से एक अमेज़न वो कंपनी आज आपके नजर के सामने है जिससे हर व्यापारी जुड़ना चाहता है, किस तरह से गूगल की सर्विसेज के बिना आज लाइफ अधूरा है, लाइफ में कुछ नहीं है, किस तरह से फेसबुक, इंस्टाग्राम आपके ऊपर प्रभाव जमा रखा है, किस तरह से यूट्यूब पे आप सारा समय बिताते हो। तो आपको समझना होगा कि ये रामराज ही है। और क्या है ये रामराज ही है, जहां पर आपने अपना सारा कुछ उसको समर्पित कर दिया है। पेमेंट भी आप कर रहे हो, समय भी आप दे रहे हो, और वो सिर्फ आपको कंज्यूम कर रहा है। आप पूरी तरह से उनके व्यवस्था का एक कठपुतली बन गए हो। आपको समझना होगा कि ये कैसे पॉसिबल हुआ है, ऐसा कौन सा साइंस, कौन सा विज्ञान, कौन सा टेक्नोलॉजी उन्होंने अप्लाई किया जिससे कि बाय डिफॉल्ट आप उसके हो गए हो। ओके, तो आपको समझना होगा कि ऐसा आप कुछ अपने व्यापार में, अपने रोजगार में भी कर सकते हो, अपने सिस्टम में जो सुबह से शाम तक आप जिसको ऑपरेट करते हो उसके अंदर भी इस तरह की पॉलिसीज को अप्लाई करके आप उसके वैल्यू बढ़ा सकते हो, जैसे कि लोग आपके फैंस, मुरीद, सपोर्टर बने, इवन आपके भक्त बन जाए, ना कि क्लाइंट। तो आपको ऐसा सिस्टम में देने वाला हूं जो आपको पूरी तरह से मतलब न्यू नॉलेज फॉर द ब्रांड न्यू नॉलेज फॉर द ब्रांड न्यू एरा। तो आपको ये बात समझना होगा कि
मैं जो बातें देने वाला हूँ वो टोटली गोल्डन नगेट्स है और इसको आपको अपने पेन पेपर नोटपैड पेन पेपर पे इस्तेमाल से इसे पॉइंट आउट करना होगा। तो अगर आप रेडी टू लर्न है तो प्लीज कमेंट में टाइप करें RTL, रेडी टू लर्न, जिससे कि मैं आपको आगे ग्राउंड जीरो पे ले जाऊं और स्टार्ट कराऊं। दस मिनट तक पहुंचा गाड़ी यहाँ, ठीक है ना, यानी 7 मिनट में खत्म हो जाएगा। ओके, काफी वैल्यू दे दिया और फिर भी आने बात दे दिया। आप फिर इतना बात को लिखेंगे? नहीं इसमें नगेट्स है ना, तो उठा लेंगे ना, तो पॉइंट है ना, गोल्डन नगेट्स तो चाहिए। बार बार बोलेंगे, बार बार गोल्डन नगेट निकला, एक बार फिर 10 पंखे ला बेटा आगे, फिर से गोल्डन नगेट दे दिया। So the system which we are talking about is to build your own digital brand ecosystem, which will give you 24/7 automated cash flow, and which will help you get work freedom and make money faster. तो इस सिस्टम के लिए, तो दिस सिस्टम इज एक्चुअली द ब्रांड न्यू सिस्टम और द ब्रांड न्यू नॉलेज फॉर द ब्रांड न्यू एरा, जिसको and this system has to install in you, because if not then you won't be able to survive in the upcoming generation, which is totally automated, या फिर which is totally machine dominated based on by artificial intelligence and machine learning, data science. This kind of stuff is very much, मतलब very rapidly spreading all around us. So the first concept we want to share with you is win before you win. तो आज के सेमिनार के बाद you will get a new lens to view this whole world and your whole business, all right? And this will make you the cut up from the rest. Yeah, and this is actually going to make you cut above the rest, all right? It means you are going with your next step, with your uniqueness. आपका जो अगला कदम होगा ना, वो अपनी खुद की यूनिकनेस के साथ होगा, और आपकी यूनिकनेस को, जिसको आप भी अभी तक अच्छे से रिकॉग्नाइज नहीं किए ना, वो रिकॉग्नाइज हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? मैं वो वाली बातें आपको यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ जिससे कि आप फाइंड कर पाओगे कि यू आर द बेस्ट इन विच वे। ओके, यानी भगवान ने तो आपको भी उतनी ही फुर्सत से बनाया है, आप भी 9 महीने का समय अपने पेट में आपने बिताया है, तो आपको ये समझना होगा कि भगवान ने आपका थंबप्रिंट और आंख का रेटिना आपके साथ छोड़ा है, जो किसी के साथ सिमिलर नहीं है। यानी आपकी यूनिकनेस तो आपके साथ है, बट आपने क्या उसके ऊपर फोकस करके उसे आइडेंटिफाई किया है। तो आप हमारे इस सर्विसेज के अंदर में ये सारी चीज आप फाइंड कर पाओगे, और अपनी यूनिकनेस की जो ताकत है उसको प्रोड्यूस करके हजारों लाखों जो गैप्स हैं, जो हॉल्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको सॉल्व कर पाओगे, और वो पैसा जिसको बोलते हैं ना मुंह मांगा पैसा, अपने शर्तों पे व्यापार कर पाओगे, जहां पे कोई बार्गेन नहीं होगा, कहीं पर कोई डिस्काउंट नहीं होगा, बस आप होगे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, कोई ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी, सब कुछ आपके कहने के अनुसार ही आगे बढ़ेगा। तो एक ऐसा जादुई व्यवस्था जहां पर आप टोटली अपने कस्टमर्स को अपने फैंस मुरीद बना लोगे, अपने भक्त बना लोगे, आप उन्हें उस तरह से हिप्नोटाइज कर पाओगे, किस तरह से अपनी बातों को आप रख पाओगे कि एक छोटे बच्चे की तरह दादी अम्मा की स्टोरी उनके कान में पड़ेगी और वो आपके हो जाएंगे। आपका रिगार्ड, आपका रेस्पेक्ट उनके ना चाहते हुए भी कम ना होगा। तो ये आपको समझना होगा कि ये सारी बातें पॉसिबल है। आइए हम उसको बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट का जो बात है वो है विन बिफोर यू विन। आइए इसके बारे में थोड़ा सा गहराई में ले चलते हैं आपको, क्योंकि इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के बाद आप विन तो करने वाले हो, दिस इज अ गारंटी एंड दिस इज अ फेल प्रूफ सिस्टम। लेकिन इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने से पहले आपका माइंडसेट एक विनर का माइंडसेट होना चाहिए। बातें समझ में आ रही है ना कि विनर का माइंडसेट, यानी आपको पहले इस बात के लिए बिलीव होना चाहिए कि आप जो कर रहे हो वो आप कर रहे हो और आप ऐसे वैसे नहीं हो।
आपने कुछ करा है। आज जिस अवस्था में जहां पर आप पहुंचे हो ना, वो ऐसे आपने चना फांक के नहीं पहुंचे हो, आपने कुछ किया है। और अब जो बारी आ रही है, अगर आज अपने 54 साल के एज पे हो, अगर आप 35 साल के एज पे हो, आप 28 साल के एज पे हो, आप 25 साल के एज पे हो, आप कहीं पर भी हो अपने जीवन में, आप वहां पर हो आज, और आपने इतना जीवन तय किया है, तो मैं आपको बताऊंगा कि अपने यूनिकनेस को कैसे फाइंड करते हैं। तब आपको अपनी वैल्यू का एहसास होगा और आपको ये ग्रेटिट्यूड आएगा कि नहीं, मैं पहले, उसके बाद और कोई। इंसानी फितरत है, ये कुदरत का कानून है कि आपको भगवान ने ही सेल्फिश बनाया है, बट आप कंफ्यूजन के वजह से किसी चीज को सही से इंपॉर्टेंस दे नहीं पाते हो। और इस तरह की बहुत सारी बातों पे हम आपका ध्यान ले जाएंगे और आपके जो कंफ्यूजन है ना, वहां से हम आपको उसको इरेज कर देंगे। तो अभी हम आपको बता रहे हैं कि आपका माइंडसेट विनर का माइंडसेट होना चाहिए, बिकॉज आपने आज तक जो सफलता हासिल की है उसे देखने का नजरिया क्या होना चाहिए। आपको कौन सा ऐसा लेंस मैं दूंगा जिससे कि आप अपनी जो खूबसूरती है, जो बड़ापन है, जो आपने बहुत अच्छा किया है, वो आपको रिकॉल होगा और आप उसे आगे वाले स्टेप्स में इस्तेमाल कर पाओगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रभावित कर पाओगे। लोग आपके तरफ अट्रैक्ट होंगे। विन बिफोर यू विन, यू गेट मोटिवेटेड 3 times, 4 times, even 10 times maybe. Come on, get boost. Write down everything. Win before you win. And second thing is a visual. Visualize your numbers. तो इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करके हमारा दावा है कि आप पर मंथ 3 lakhs to 10 lakhs अर्न कर सकते हो। तो आपको अपने नंबर्स को अभी से विजुअलाइज करना शुरू करना होगा। Get it? बातें समझ में आ रही है ना कि आपको एक ऐसे बातों के साथ हर बात को रिलेट करना है ना कि वो आपका मिशन, आपका एम्बिशन, आपका टारगेट में आ जाए। मान लो सपोज कि इस महीने की 10 लाख की जो बात हो रही है कि नहीं, इस महीने आपको 10 लाख, या फिर मान लो आप इनिशियल स्टेज पे हो तो आपने 3 लाख का इमेज किया है कि लेकिन ये 3 लाख को आपको एक ऐसा बेंचमार्क देना है जैसे कि वो अपनी शादी की एनिवर्सरी हो, यानी खुद को गिफ्ट करना है या अपने फैमिली के अंदर उसको गिफ्ट करना है। जैसे कि आप इस बात के लिए पहले डेडिकेटेड हो जाओ कि ये एक खास दिन है और भगवान का आशीर्वाद उस वक्त ही मिलता है जब किसी खास चीज को आप खास नजर से और खास तरीके से प्रेजेंट करने पे प्लानिंग करते हो। क्योंकि आप मैरिज को देखे होगे, मैरिज में आदमी क्या है, 2 लोगों का समागम है जिसमें कुछ भी किया जा सकता है, बट लोग उसमें जितनी सामर्थ्य होता है उसका बेस्ट करते हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो ये बेस्ट करने की जब चाहत होती है तब ये पॉसिबल होता है, तब हर चीज अलाइन होता है ना? तो फूल वाला अलाइन होता है, कैटरर अलाइन होता है, मंडप अलाइन होता है, बैंड बाजा, हर चीज अरेंज होता है, बाराती अरेंज होता है, उसके साथ जुड़े हुए बहुत सारे लॉ लश्कर उसको। तो आपके पास विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, आपके अंदर एक्साइटमेंट होना बहुत जरूरी है कि आप इस चीज को करने वाले हो और इस चीज के लिए आप फुली एक्साइटेड हो। क्योंकि यही जो रिदम, ये जो दुनिया 3 चीज पे टिकी हुई है, लाइट, साउंड एंड वाइब्रेशन। तो आप किस तरह से वाइब्रेट कर रहे हो, आपके अंदर की एनर्जी कितना फ्लो कर रही है, बहुत मैटर करता है, बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि आप वाइब्रेट कौन से फ्रीक्वेंसी पे कर रहे हो। आपकी फ्रीक्वेंसी जब होगी तो कुदरत की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर गई तो कमाल होना तो कोई रोक ही नहीं सकता है। तो आपके अंदर का आह्वान, आपके अंदर की डिजायर मैटर करती है साहब मैटर करती है। याद रखना कि आपके अंदर की डिजायर मैटर करती है। तो हम तीसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। आपको मैंने 2 बातें शेयर कर दी। विन बिफोर यू विन, आपके दिमाग में वो बात होनी चाहिए कि आप जीत चुके हो, या यू आर इन अ प्रेजेंट ऑलवेज। तो आपको फ्यूचर को भी प्रेजेंट में ही देखना है, विन बिफोर यू विन। और आपको उसके साथ एक सबसे बड़ा बात अलाइन करना है, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन कैसे करोगे? विजुअलाइजेशन से करोगे। आपको वो खूबसूरत बात, वो खूबसूरत घटना, वो खूबसूरत पल के साथ उसको कोलैब कर देना है। जैसे कि पहले से तो वो एक अच्छा बात था ही, एक दूसरा अच्छा बात जो पीछे पीछे आ रहा है वो उसके साथ मर्ज कर दो आप, कि डबल हो जाए उसका बूस्ट पावर। ठीक है ना? क्योंकि हर एक जब चीज अरेंज होता है ना तो एक अपना ऑरा लेके आता है, एक अपनी बोलते हैं ना कि अच्छा पाव, लक्ष्मी का पाव पड़ रहा है या एक अच्छा खुशहाली आ रहा है, ये बच्चे के आने के बाद बहुत बरकत हुआ, इस तरह की चीजें आपने अलाइन करी होगी। या फिर ये मेरा गाय बच्चा दिया तो ऐसा बढ़िया हुआ, तो मेरे घर में ये फायदा हुआ, वो आया, इसकी शादी के बाद ऐसा ग्रो हो गया। मतलब आप लोग समझते हो ना कि हर चीज अलाइन होता है, पग पड़ता है ना। तो जब एक खूबसूरत चीज पहले से एग्जिस्ट कर रहा है तो क्यों नहीं दूसरा भी खूबसूरत चीज जो आप इमेज कर रहे हो उसके साथ अलाइन कर दो। ठीक है ना? तो हर एक घटना है ना अपने आप में एक बहुत बड़ा खास बात है, और वो जो खास बात है ना उसको और खास बनाया जा सकता है, उसके अंदर और बहुत सारा चीज किया जा सकता है। उसके अंदर जो उस समय जो बच गया था इनपुट डालना, उसमें जो 1 आध 2 रंग की कमी हो गई थी ना, वो इस बार उससे ज्यादा हो जाए।
तो आपको हर वक्त बेस्ट करना है, बेस्ट कम बेस्ट करना है, क्योंकि संसार का हर वो खूबसूरत चीज उस पर आपका अधिकार है और उसको पा लेना ही आपका जितना बोले मेटेरियलिस्टिक चीज, जितने भी मेटेरियलिस्टिक चीज है और जितनी भी खूबसूरत और मतलब कॉस्टली चीज है ना, वो सब पे आपका अधिकार है। आप उसे जाओ और उसे अपने लिए हासिल करो। तो ये हासिल करने के लिए आपको सबसे पहले विजुअलाइज करना होता है, ठीक है ना। आइए फिर तीसरी बात पे चलते हैं। कनेक्ट नंबर्स टू इमोशन। जो नंबर्स आपने अपने लिए सेट किए हैं उन्हें सिर्फ एज अ नंबर ना देख करके उन्हें किसी इमोशन, अपने इमोशन के साथ कनेक्ट कीजिए। इसका मतलब है सपोज आप किसी स्पेशल डेट के साथ उसे कनेक्ट कर दे, या अपनी सपोज आपको अपनी मॉम के लिए गिफ्ट लेना है, आप उसके साथ उसे कनेक्ट कर दे। तो आपका नंबर इमोशन के साथ जब कनेक्ट हो जाता है तो वो आपको एक अलग सा बूस्ट अप पावर देता है ताकि आप उस नंबर को अचीव कर लो जल्दी से जल्दी। बातें क्लियर हो गई ना। जो विजुअलाइजेशन है वो विजुअलाइजेशन का ही ये सेकंड पार्ट है कि विजुअलाइजेशन भी करो तो कैसे करो कि इमोशन साथ में हो, जैसे कि डबल बूस्ट हो जाए वो, ठीक है ना। ये तीन वैसी बातें मैंने आपके सामने रखी है जो हर दिशा में, आप जिस भी दिशा में विश्वास करते हो बढ़ने के लिए, आप जिस भी दिशा में बढ़ोगे, अगर ये बात आपने अपने साथ बांध लिया ना, क्योंकि मन के हारे हार जगत में, मन के जीते जीत, इतना छोटा सा बात है। आपके अंदर में यहां से आप जीतते हो, आप यहां से राजा और यहां से फकीर हो। ये जो मदरबोर्ड यहां पर है ना, ये मदरबोर्ड जो चिप और कंडेंसर कैरी कर रहा है ना, यहां पर जो सारे सिस्टम लगे हुए हैं ना, ये सब कुछ है, क्योंकि क ख ग एबीसीडी तो सभी के पास है। आपके द्वारा जो निकला हुआ शब्द है, जो वाक्य में प्रेरित हो रहा है, ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि यही मुंह है जो आपको राजा बनाएगा, आपको पान खिलाएगा, या फिर यही आपको फकीर बनाएगा और गाली खिलाएगा। तो ये बहुत, इस जुबान का बहुत बड़ा मतलब कलाकारी है। इस कलाकारी को आप यहाँ पर लर्न करोगे। आने वाले समय में आपको जैसे जैसे आप हमारे साथ क्लोज होते जाओगे, हमारे सिस्टम को अडॉप्ट करते जाओगे, आपका बिलीफ सिस्टम हमारे पैटर्न पे अपना जो बोलते हैं ना कि आपको करना क्या होता है, आपको अपनी जो तकलीफें या फिर अपनी बातें ना आपको बस हमारे हवाले, हमारे सुपुर्द करनी होती है। जब भी आप देखो अपने भगवान के सामने, अपने पेरेंट्स के सामने आपने क्या किया है, अपने प्रॉब्लम्स को वहां डाल दिया है, फिर बाकी वो देख लेते हैं, है ना। सेम चीज यहाँ पर भी होना है आपके साथ कि जब आप अपने प्रॉब्लम्स को हमारे साथ, हमारे ऊपर छोड़ दोगे, जब हम आपको प्रेजेंट करेंगे तो फिर कमाल होगा। कमाल क्यों होगा? जो मैंने आपको बताया, हम हैंडओवर ले लेते हैं, जब हम पास करते हैं तो हम अपनी क्वालिटी के साथ, तो आपके पास भी वो सेम चीज है, तो आपके पास जब वो पहुंचेगा तो उसी तरह से रिफ्लेक्ट भी करेगा। ओके, मैं क्या बोल रहा था, सही बोला ना। तो आपको क्या समझ में आया कि आपका जो मदरबोर्ड है वो अपनी तरह से रिएक्ट करता है, तो आपके अंदर वो बात पहले से होनी चाहिए, प्रोग्रामिंग की होनी चाहिए, आपके कंडेंसर में और चिप में वो बात होनी चाहिए, जैसे कि आप वो बेस्ट प्रोड्यूस कर पाओ। क्यों? क्योंकि आप बोलने तो सीख जाते हो 2-2.5 साल की उम्र में, लेकिन पूरे जीवन में आपको ये बात पता नहीं चलता है कि कब कहाँ किससे कितना कैसे बात करना है, कब कहाँ किससे कितना कैसे बात करना है। ये एक हुनर, एक कला है, एक आर्ट है, एक साइंस है इसके पीछे, जिसे आप जब चाहो तब प्रैक्टिस में ले सकते हो और आप अपने एरिया के तानसेन और लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर बन सकते हो, और वो कमाल कर सकते हो जो आपको अपने एरिया का देवता बना दे, आपको अपने एरिया का भगवान बना दे। प्लीज अब हम लोग चैलेंजेस को समझते हैं कि इन सारी अब हम लोग कॉन्सेप्ट शेयर कर चुके हैं। अब फॉर सम ऑफ यू दोज आर एक्सपीरियंसिंग अस फॉर द फर्स्ट टाइम, हम शॉर्ट में इन अ नट शेयर अपना बायो शेयर करना चाहेंगे। आप में से बहुत सारे लोग आज यहाँ हमारे साथ पहली बार इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो बहुत जरूरी होता है कि मैं अपनी जानकारियां आपको मुहैया कराऊं। जैसे कि मेरा नाम नवीन साहू है और मैं पिछले 2004 से फिनेंशियल सर्विसेज अवेलेबल करा रहा हूं हमारे सोसाइटी के अंदर। हमारे सैकड़ों ऐसे कस्टमर्स हैं जिनके चेहरे पे बस मुझे देखते के साथ स्माइल आता है, और ये स्माइल ही मेरी प्रेरणा का स्रोत है। मुझे हमेशा बूस्ट अप देता रहा है, ताकत देता रहा है कि मैं जब भी उनसे मिलूं तब एक नई और एक खूबसूरत व्यवस्था के साथ मिलूं, एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसी बात जो उनको अलाइन करता हो नेक्स्ट बहुत बड़ा करने के लिए। तो मैं सिर्फ फिनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, बल्कि आप समझ लो कि मैं 360 डिग्री एडवाइजर रहा हूं, क्योंकि अब मैं काफी लंबे समय से ये काम कर रहा हूं और बहुत सारे परिवार को क्लोजली मैंने वॉच किया है। उसके अंदर की जो व्यवस्थाएं हैं उसको अलाइन करने में मैंने उनकी मदद करी है, ना कि उनके परिवार के अंदर उनको मैंने एक इन्वेस्टमेंट का सिस्टम अरेंज कराया है, बल्कि साथ में मैंने उन्हें अपने व्यापार के अंदर में जिस तरह की चेंजेस की रिक्वायरमेंट है या जिस तरह की विजन की रिक्वायरमेंट है, मैंने वो भी अलाइन करा है। तो एक कहीं ना कहीं लोग
का जो ट्रस्ट है, मुझे आज यहाँ आपके सामने बैठने पे इस ऑटोमेशन को अरेंज करने में, एक टीम खड़ा करने में मेरी मदद करता है। क्योंकि मैं एक टाइम या फिर एक कंसल्टेंट के रूप में जब काम करता था तो मेरी कंसल्टेंसी एक ग्रुप में या समूह में नहीं होती थी, मेरी कंसल्टेंसी 1 to 1 होती थी और उसमें जो मैंने आपको बूस्टअप किया, जो सर्विसेज दे पाता था, वो मेरी क्षमता थी। आज मैं अपने माध्यम से आपको ये शेयर करने वाला हूं कि 1 to many कैसे किया जा सकता है और वो सेम सर्विसेज जो हजारों लाखों करोड़ों की भी ताकत एक समय में एक ही बार में बन सकता है और वो हजारों लाखों करोड़ों लोग आपको उसी सेम सर्विसेज के लिए इक्वली पेमेंट कर सकते हैं। आइए इस कला को हम सीखेंगे। इससे पहले कि मैं थोड़ा और अपने बारे में ले जाऊं, देखिए पढ़ाई के मामले में मैंने बीकॉम तो किया हुआ है, ठीक है, मेरा पढ़ाई में कभी इंटरेस्ट रहा नहीं, लेकिन मैंने बीकॉम तो कंप्लीट करा था। एज वेल एज मैं बीसीए करने गया था क्योंकि मुझे पता था टेक्नोलॉजी बदल रही है और मुझे आने वाले टाइम की जो लर्निंग है ना, जो उसकी लिटरेसी है, उसे अडॉप्ट करना ही होगा। मैंने इसके लिए बीसीए सेम संबलपुर यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया था। बट क्योंकि उस समय के पैसे उस लेवल पे नहीं थे पापा के हाथ में और मैं उस समय उतना वर्किंग नहीं था तो भी, और साथ में मेरे को थोड़ा सा मोटा माइंड होने की वजह से वो बात समझ में उतनी नहीं आती थी, ठीक है। तो मैं बीसीए को मैं बीच में ड्रॉप करना पड़ा मुझे। कुछ तो पैसों की व्यवस्था थी ही, पैसों की व्यवस्था में कमी थी, साथ में मेरा इंटरेस्ट भी जो था ना पुअर था, क्योंकि उसमें जो लैंग्वेज वगैरह जो जानना पड़ रहा था ना, सी, जावा, ओरेकल, ये सब जो था ना, मैं क्योंकि मेरा फोकस नहीं था उस लेवल पे तो मैं उसे ग्रैब नहीं कर पा रहा था उस लेवल पे। तो मुझे भी कहीं ना कहीं लगा कि चल यार क्विट कर जाते हैं और मैंने बीसीए ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अब मेरा आया कि मैं लगातार काफी समय से ये काम तो आपको अवेलेबल करा ही रहा हूँ और मेरी पास जो बोलने के लिए है वह कि मैं देखिए एक छोटा सा परिवार के साथ चलता हूँ जिसमें मेरी 2 बच्चे हैं, जिसका बड़ी बिटिया है जिसका नाम वरदान है, जो आप मेरे साथ देख रहे हैं बैठी हुई है। मेरा बेटा जो शुभ है वो मुझे टोटल ये आईटी प्रोफेशन में भगवान ने मुझे एक इंजीनियर के रूप में एक बेटा दिया है, जो अभी है तो 12 साल का, लेकिन वो पक्का आज के इंजीनियर के कान काटने की ताकत रखता है। मैं इतना प्राउड से इसलिए बोल पाता हूँ क्योंकि उसने इतना मेहनत किया है, उसके लिए दिन और रात नहीं है, उसके लिए काम ही है। उसको कब पता चलता है सोना है कब जागना, उसके इतिहास में पिछले 4-5 सालों से मैं नोटिस किया, मतलब पिछले 7-8 साल की उम्र के से ही वो इस चीज में पारंगत है और अपनी काम को बखूबी करने में महारत रखता है। मैं इसके लिए जितना भी बोलूँ वो कम है और ये बात आपको आने वाले समय में हमारे सिस्टम में महसूस होगा कि कैसे जब सुवरदान आपके साथ होता है तो आप खुद ब खुद हर चीज उसी धार में निकल पड़ता है। जब एक कहावत भी है, मैंने सुना है ये, हाँ, ये सदगुरु का कहना है कि जब आप किसी भी भौतिक, जिसको आप बोलते हैं ना ले और दे नहीं सकते हो, या फिर जब होता है ना वो होता है जो आपको कुछ करना नहीं पड़ता, वो सब कुछ करता है और आप उसके साथ हो लेते हो। बातें शायद कंफ्यूजिंग होगी या समझ में नहीं आई हुई तो उसके लिए खेद है, बट बातें इतनी ही थी जो मैंने कहा आपको कि जब आप भौतिक चीजों से परे हो जाते हो ना तो फिर चीजें वो होती हैं जहां पर आप कुछ नहीं करते हो, चीजें जो होती है वो करती हैं और आप उसके साथ आगे बढ़ जाते हो, ठीक है ना। जैसे कि अगर आपके और आपके फैमिली के बीच में लव है तो लव बाय डिफॉल्ट केयर का कारण बनता है। लव बोलते हैं ना कि जहां पे लव होता है वहां पे राइट एंड रॉन्ग नहीं होता है, सिर्फ लव होता है। तो ये आस्की जो है ना, ये आस्की आपको हर एक जगह फिट करना होगा, अपने काम के साथ, अपने कपड़ों के साथ, अपने हर एक छोटे से छोटे उपलब्धि के साथ। जो अरेंजमेंट आपने अपने आसपास करा है या फिर जो अरेंजमेंट आप करने वाले हो, तो उसके साथ सबसे पहले आस्की की जरूरत है। और ये आस्की में वो पावर है ना जो कुछ भी कराती है। यानी जब आप किसी चीज को शिद्दत से लाना चाहते हो, अपनाना चाहते हो, उसके साथ खेलना चाहते हो, तो पूरी कायनात उसे आप तक अरेंज करने में, अलाइन करने में अपनी पूरी सामर्थ्य लगा देती है। तो ये कुदरत का सिस्टम है कि आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को उस लेवल पे जाके वाइब्रेट कराना है जहां पे वो कुदरत के सिस्टम के साथ अलाइन हो जाए। तो ये सारी चीजें भी आप यहाँ अडॉप्ट करोगे। बहुत सारी चीजें आपके लिए लेके आया हूँ और एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में, एक मैथोलॉजिकल तरीके से लेके आया हूँ जो आपको बर्डन नहीं देगा। यानी एक ऐसा सिस्टम जो टोटली पहले से ही ऑटोमेटेड है और आपको नो माइंड की जरूरत है यहाँ पे, और बस बढ़ चलोगे। एक जो परिचय दिया, और मेरी खूबसूरत वाइफ है जिसे मैं बेहद प्यार करता हूँ और उनका जो भरपूर साथ मुझे मिला है ना, और उनकी जो तर्क शक्ति है जिससे मैं हर वक्त प्रभावित रहता हूँ, उनके जो क्रॉस क्वेश्चंस हैं वो मेरे लिए हर वक्त प्रेरणा का स्रोत रही हैं। तो मैं उनका लाख धन्यवाद करता हूं, क्योंकि अगर वो नहीं होती तो मुझे ये शुभ और वरदान के नाम पे ये दोनों बच्चे मिले, वो नहीं होते मेरे पास। उनका जो तर्क संगत जो व्यक्तित्व है वो मुझे नहीं मिलता और मैं उस लेवल पे आज नर्चर नहीं हो पाता जिस लेवल पे आज मैं नर्चर हो पाया हूं। तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं और उनको मुझ तक पहुंचाने के लिए मैं अपने ऊपर वाले को लाख लाख धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं उस पिता को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिनके माध्यम से वो उनकी उत्पत्ति हुई है। मैं सत नमन करता हूं।
लाख लाख धन्यवाद। और जब यहाँ में बोलने के लिए है कि सिंपल सी बात, ठीक है ना, जैसा कि मेरी जो खास बात है मैं उसके आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि मैंने जो अपनी उपलब्धि मानी है आज तक, वो ये है कि मैंने परिवार को बहुत वैल्यू दिया है। और मैं समझता हूं कि जो फॉर्मल एजुकेशन है वो उस लेवल पे कामगार नहीं है जो हमारा सेल्फ लर्निंग है। तो मैंने इस बात को बहुत पहले अडॉप्ट कर लिया था, क्योंकि मैं भी जब लर्निंग किया करता था तो मुझे उस लर्निंग प्रोसेस में वो लस्ट नजर नहीं आता था जो मुझे लगता था कि मेरे को इन फ्यूचर मेरी ताकत बनने वाला है। विश्वास मानिए मेरा ऐसा फीलिंग पहले से ही था। तो मैं अपने फीलिंग्स, अपने बिलीफ सिस्टम के साथ रहा हूं, इसलिए मैंने हर वक्त कोशिश किया है कि साल का 2 बार या 3 बार अपने बच्चों के साथ, अपने बहन के बच्चों के साथ, बहन को, उनके बहनों को, मतलब मैंने पूरे फैमिली को अपना फैमिली माना है और उनके साथ पूरा समय बिताने की कोशिश किया हूं। और एक लंबा लंबा टूर, 15 दिन 20 दिन का टूर मैंने कई एक बार किया है, जिससे मैंने अपने पूरे परिवार को बहुत सारी चीजों से जोड़ पाया हूँ। चाहे वो पहाड़ हो, पठार हो, रेगिस्तान हो, पूरब का समुंदर, पश्चिम का समुंदर, फिल्म सिटी, अम्यूजमेंट पार्क, फॉरेस्ट, मतलब जो सारी व्यवस्थाएं, एक से एक माता रानी का टेम्पल या फिर बालाजी का टेम्पल, हर जगह, चाहे अक्षरधाम हो, चाहे वो दिल्ली दर्शन हो, हैदराबाद का चार मीनार हो, मतलब कहीं भी, मतलब जहां जा सकता है ट्रेन, मैं वहां पहुंचा हूं। और उसके बाद वहां से कार लेके, गाड़ी व्यवस्था लेकर के फिर और आगे बढ़ा हूं। तो मतलब चाहे वो दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास हो, चाहे वो जम्मू और रेगिस्तान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने चाहे वो गैंगटॉक, पेलिंग हो या चाहे आवली और जोशीमठ हो, मैंने चाहे बद्री केदार हो, मैंने हर बार मैंने पूरा कोशिश किया है कि मैं पूरे दिलो जान से वहां तक पहुंचूं और अपने परिवार और बच्चों को पूरा एक्सपीरियंस दूं। तो मेरे को बहुत ज्यादा इस बात का गर्व है कि मैंने अपनी कमाई का बहुत बड़ा अंश अपने परिवार को सेल्फ लर्निंग के पीछे जो है ना इन्वेस्ट किया हूं। और उससे मुझे जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन है वो बहुत ज्यादा है। और मैं अपने बच्चों को भी उस नजर से देखता हूं कि उसने इतना देखा है दुनिया, और इसका हमेशा जो ताकत है ना वो उसके साथ रहेगा जीवन में, वो हर वक्त इस चीज से हमेशा आगाया हुआ रहेगा। तो ये मेरी एक ताकत है जिसे मैं अपनी ताकत मानता हूँ। आपका कमेंट मिल जाता तो बहुत अच्छा होता है। आप किस तरीके से इस बात को देखते हैं, प्लीज कमेंट कीजिए कि ये जो बात है क्या ये आपके लिए भी खूबसूरती रखती है। तो प्लीज आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद। 32 मिनट का रिकॉर्ड किया अभी तक आप। हमने बहुत सारी डिजास्टर्स चैलेंजेस को भी ओवरकम किया है। ये तो मेरी एक बहुत, जिसे मैं बहुत अपनी उपलब्धि मानता हूँ। लेकिन ऐसा खूबसूरती जो है ना, हर वक्त बोलते हैं ना कि जहाँ आप खूबसूरती को आप देख रहे हो वहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होता ही है। तो भगवान मौका देते भी उसे ही है ना जिसके पास जो है ना, मतलब बोलते हैं ना कि जिसके पास जो डिजर्विंग कैंडिडेट होता है ना, हर वक्त उसी को मौका मिलता है। और इस बार मुझे कुछ इस तरह का मौका मिला कि जो मुझे और भी लर्निंग देता है, ठीक है ना। ये भी एक सेल्फ लर्निंग है कि मुझे आपने सुना होगा बीच में 2016 की ये इवेंट है जहाँ पे सिमी टेररिस्ट के साथ मेरा नाम जोड़ दिया गया, क्योंकि मैं एक लोगों से मिलने मिलाने वाला, लोगों की मदद करने वाला शख्सियत था। तो इस मातहत सिमी टेररिस्ट के साथ किसी तरह से मेरा इनकाउंटर हो गया और उस चक्कर में उनके पापा क्या बोल रहे हैं, एनकाउंटर हो गया। इनकाउंटर ही बोला जाता है बेटा, हाँ। ठीक है। उसमें मेरा नाम भी, उनके वो टेररिस्ट जब अरेस्ट हुए तो उनके साथ मेरा नाम भी था। और इसको समझ पाने में, इसको समझ के इसको डील करने में, ट्रीट करने में, वो जो गुमराह किया गया था मुझे, और उस मैटर को समझने में मुझे काफ़ी वक्त लग गया। और इस वजह से मुझे काफ़ी दिनों तक, एक लंबे समय तक जो है ना मुझे जेल में रहना पड़ा। बाद में NIA वालों ने मुझे इससे बाहर निकाला। वो बताया कि आपका नाम हटा रहे हैं, आप अपने वकील को बोलिए कि वो आपका बेल फाइल करें। और फिर मेरा नाम उस केस से हटाया गया और मैं रिलीज हो पाया। लेकिन इस 9 महीने को, इस जो विपत्ति की समय को मैंने जो जिया है, उसमें मेरे साथ जो मेरा स्ट्रेंथ बना वो मेरा एकाग्र होना, मेरा एकांत में होना बहुत मैटर किया। क्योंकि हम अपने व्यवस्थाओं के साथ बिजी थे, अपने रूटीन वर्क को डेली फॉलो करते थे। यहाँ पर मुझे बहुत रिलैक्स मिला, एक ऐसा व्यवस्था मिला जहाँ पे मैं किसी से कोई डील नहीं करना था, मैं अपने आप के साथ था। और ये बहुत बड़ा कारण बन रहा है जो मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। वो अकेला होने का जो ताकत है ना, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि
वजह कोई भी हो, कारण कोई भी हो, अगर आप उसे पॉजिटिवली देखते हैं तो वो पॉजिटिवली रिएक्ट और इम्पैक्ट डालता है आपके ऊपर। तो हम आपसे यही मैसेज देना चाहते हैं कि इस जीवन में चैलेंजेस हर वक्त मिलेंगे, आपको सफर हर वक्त तय करना पड़ेगा अपने डेस्टिनी के लिए, लेकिन उस डेस्टिनी के सफर में आपको जो माइलस्टोन मिलेंगे उस माइलस्टोन को अचीव तो करना ही है, साथ में आपको गड्ढा डिफा बम्पर भी मिलेगा। ये डिपेंड उस वक्त करता है कि आप उस सफर को तय कैसे कर रहे हो। आप अपने छोटे थके हुए पुराने आउटडेटेड माइंडसेट के साथ एक बैलगाड़ी के माथक उसको सफर को तय कर रहे हो, या फिर लग्जरी सोफिस्टिकेटेड साउंडलेस स्मूथ मर्सिडीज के साथ आप उस सफर को तय कर रहे हो। तो ये आपकी माइंड की अपनी कैपेबिलिटी है। तो भगवान का आशीर्वाद हर वक्त रहा है, और मुझे जिस भी परिस्थिति में जाने का रहने का मौका मिला है ना, मैं वहाँ पॉजिटिवली रहा हूँ, और ये मेरी ताकत बनी है। और मैं आज जो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं वो उसी का परछाई है जो मैं एकाग्र रूप से अपने आप को असेंबल कर पाया, रीवैम्प कर पाया, अपने आप को एक मेकओवर दे पाया। तो इन सारी चीज़ों को आप यहाँ महसूस करोगे, और जिस तरह का कमाल मैं अपने जीवन में महसूस कर रहा हूँ, हो सकता है भगवान का आशीर्वाद हो और वो सारा कमाल आपके जीवन में भी हो, और आप भी अपने आप को वापस से रिवैम्प कर पाएँ, एक नया एक मेकओवर दे पाएँ। तो ये मेरी हार्दिक चाहत है, क्योंकि मैं शुरू से ही लोगों से मिलता और उनकी मदद करता रहा हूँ, तो मेरे दिल में हर वक्त इस तरह की भावना का उत्पन्न होना मेरे लिए बहुत स्वाभाविक बात है। तो मैं हर वक्त अपने से ज़्यादा सामने वाले की प्रॉफिट या फिर उसके मतलब लॉस को रोकने की बात सोचता हूँ। तो मैं फिर से जो तैयारी किया हूँ उसमें मैं आपको बूस्ट कर रहा हूँ। वरदान, प्लीज गो अहेड। तो प्रॉब्लम्स आर ऑलवेज देयर, बट द डिफरेंशिएटर इज यू, हाउ यू हैंडल द प्रॉब्लम। क्योंकि जब भी प्रॉब्लम आता है तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इट इज टू विन द रेस। द प्रॉब्लम अराइजेस ताकि आपको वो एक बाउंस बैक दे सके, आपकी जो डिजर्विंग कैपेसिटी है उसको चेक कर सके। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मेरे पास। एक बार एक शिक्षक अपने शिक्षकों से, छात्रों से, घोड़ा शिक्षक का रोल ही नहीं है। ये शिक्षक 3 बच्चे को बताता है ना, क्या पढ़ा रहा है, तो बोला कि एग्जाम लेंगे, वही तो उसका यहाँ रोल नहीं है। तो घोड़ा को बोलने से काफी, घोड़ा को किक इसलिए मारा जाता है कि घोड़ा को तकलीफ देने का बात नहीं है, क्योंकि टू द विन द रेस का मतलब है कि वो जो घुड़सवार है ना, वो घोड़े को किक इसलिए नहीं मारता है कि उसे तकलीफ देने उसका उद्देश्य होता है। वो उसे वो जो बोलते हैं ना एंड लाइन तक पहुंचाना चाहता है, उसे वो विनर बनाना चाहता है, दैट्स वाई वो उसे किक करता है। तो कहीं ना कहीं भगवान आपको सिलेक्ट करता है कि आप एक उम्दा नस्ल हो, एक डिजर्विंग कैंडिडेट हो, और आपकी परीक्षा लेता है अलग अलग परिस्थितियों में डाल के कि उस परिस्थिति से आप कैसे उभरते हो। परिस्थिति में उतार चढ़ाव ये बड़ा स्वाभाविक बात है, लेकिन इस उतार चढ़ाव के मातहत जो अगला स्टेप आप लेने वाले हो ना, वो स्टेप किस तरह का है ना, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। यहीं पर डिफरेंस क्रिएट होता है और आप कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट हो जाते हो। आपकी यूनिकनेस इसी तरह की व्यवस्थाओं से निकल के सामने आती है। जब बोलते हैं ना सागर मंथन से विष अमृत ऐरावत अलग हुए थे ना, तो वही वाला बात है। आपको जब मथा जाता है, जब आप समझो कि दूध से मलाई, तो दूध से मलाई निकलती है जब उसे तपिश मिलती है, मलाई से उसे वो उसके साथ जाना पड़ता है। किसके साथ जाना पड़ता है? उस कीटाणु, उस जम्स के साथ जाना पड़ता है, तब वो जा करके मक्खन में कन्वर्ट होती है। वो मलाई जो है ना, उसका छाछ बनता है और वहां से मक्खन अलग होता है, और फिर उसे तपिश में जाना पड़ता है, तब वो घी बनता है। तो आपको समझना होगा कि यही व्यवस्था है, यही कुदरत का नियम है कि जब वो बीज धरती में जाने के बाद सड़ेगा नहीं, तब तक वो अंकुरित होके धरती का सीना फाड़ के निकलेगा भी नहीं। तो आपके अंदर वो सड़ान लेने की कैपेसिटी है या नहीं, ये हर वक्त देखने की चीज है, और यही देखा जाता है। भगवान, इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ यहाँ पे, कि इसको मैं ऐसे लेता हूँ कि आप मान लो कि भगवान किस तरह से आपको परीक्षा लेते हैं डेली बेसिस पे। उसका मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे कि मैंने एज ए कंप्यूटर टीचर 200 बच्चों को पूरे साल भर पढ़ाया। अभी क्या हुआ कि 2 साल पढ़ाने के बाद मैं अपने बच्चों की टेस्ट लेना चाहता हूँ। बच्चों को पता है कि आज टेस्ट होने वाला है, और सर ने बहुत अच्छा, बहुत कड़ा क्वेश्चन पेपर तैयार किया होगा। उनके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं, बट जब वो क्लासरूम में आते हैं तो मैं जो उनको क्वेश्चन पेपर देता नहीं हूँ, और उनके साथ क्या बोलता हूँ कि देखो बेटा, मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें साल भर बहुत शिद्दत से पढ़ाया है,
और मुझे तुम्हारे क्वालिटी, तुम्हारे पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है और तुमने बहुत बेस्ट पढ़ाई किया है, मुझे इस बात का भरोसा है। मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन भी तुम्हारा हो और आंसर भी तुम्हारा। मैं तुम्हें पास करने का वादा करता हूँ अगर तुम एटलीस्ट 3 क्वेश्चन का आंसर करते हो। क्वेश्चन भी तुम्हारा और आंसर भी तुम्हारा, ठीक है। मेरा ध्येय क्या है? मेरा ध्येय है कि जो बेस्ट होगा वो कौन होगा, वो मेरा ध्येय है। कैसे? क्योंकि परिस्थितियां मैं एक ही दिया, परिस्थितियां दिया मैं एक ही, सवाल सबको वही मिला कि अपने मन का करना है। जब अपने मन का करना है तो इसमें जो डिजर्विंग होगा वो कैसे फाइंड आउट होगा। यहाँ देखिए भगवान भी सेम चीज करते हैं, इसी तरह से 3 जिम्मेदारियां देते हैं। कह दिया है उन्होंने कि तुम मिनिमम 3 जिम्मेदारियों का वहन कर लो, तुम्हारे को मैं पास कर दूंगा, तुम क्रॉस कर जाओगे अपना लेसन, अपना इस क्लास को क्रॉस कर जाओगे। और यही सेम 3 चीज में लोग अटक के रह जाते हैं। उन्हें शेल्टर, क्लॉथ और फूड, इन तीनों जिम्मेदारियों के बाद चौथा जिम्मेदारी दिखाई नहीं देता है। और मैक्सिमम लोग आज 80 से 95% की आबादी ऐसी आबादी है जो ये 3 काम को करने के बाद अपने आप को पास मानते हैं और उसके आगे कुछ नहीं सोचते हैं। लेकिन फिर भी उसके अंदर ऐसे आबादी है, मैंने 200 बच्चों का एग्जाम्पल दिया था, मुझे 7 वैसे बच्चे मिले थे मेरे इस सर्वे में जहाँ पे उन्होंने 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन का उन्होंने क्वेश्चन लिखा था और उसका आंसर किया था। यानी मेरे लिए यही चाहिए था कि जो सेम सिचुएशन में बेस्ट परफॉर्म करे, ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगाए, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्वालिटी का परिचय दे, अपने यूनिकनेस को सामने निखार के लाए। तो मेरी तो बात बन गई ना। मुझे अब सिर्फ 7 लोगों को डील करना था, बाकी को मैंने पास कर दिया और वो 7 लोगों को मैं लेके आगे बढ़ गया अगले मुहिम में, वो मुहिम में जहाँ वो अलाइन हो सकते थे। क्योंकि ये बातें हमारे पुरातन से आ रही है हमारे अंदर कि गुरु द्रोण ने बच्चों को उस लेवल की तालीम दी थी जिस लेवल के वो थे। उन्होंने कभी भी मछली को नहीं कहा कि तुम पेड़ पे जाओ, मेरी बात समझ रहे हो ना, और कभी चिड़िया को नहीं कहा कि तुम पानी में तैर के दिखाओ। उन्होंने भीम को गदा सिखाया था, दुर्योधन को गदा सिखाया था, युधिष्ठिर को भाला सिखाया था और अर्जुन को धनुर्धर बनाया था। आपको समझना होगा कि ये बात तो हमारे पुरातन से हमारे पास है, बट आज का एजुकेशन का जो पैटर्न है ना वो इस बात को बदल के रख दिया है। सभी के ऊपर में एक ही किताब कॉपी का बर्डन डाल दिया है और ये बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक प्रॉब्लम है हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर में। और हमें इसे कहीं ना कहीं नर्चर करने की ज़रूरत है, इसे वापस से रिवैम्प और रिपॉलिश करने की ज़रूरत है। हमारे सरकार को बहुत जल्दी इसके ऊपर में एक्शन ले करके इसके ऊपर में काम करना ही होगा। आइए वापस से लिए चलता हूँ उस दुनिया में जहाँ की मैं बातें आपसे कर रहा था। मैं आपसे बातें कर रहा था कि भगवान हमारी परीक्षा हर वक्त लेते हैं, भगवान हमारी परीक्षा हर वक्त लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ वो स्टोरी जहाँ से मैं एग्रेसिव मार्केटिंग को एक्सपेरिमेंट करने उतर पड़ा। जब मैं जेल से 2016 नवंबर में वापस आया तब मैंने देखा कि जो मेरा लाइवलीहुड है, जहाँ से मेरी अर्निंग थी, वो थी कंसल्टेंसी, जहाँ मैं लोगों से मिलता था। अभी क्योंकि एक इतना बड़ा केस था जिसका हर टीवी चैनल, हर न्यूज़पेपर पे खबर था, वैसी स्थिति में मैं अगर कहीं भी जाता तो लोग सबसे पहले मेरा समय अपने और मेरी कहानी सुनने में, मेरी आप बीती सुनने में लगाते और मैं इसे थोड़ा भी तवज्जो नहीं देना चाहता था क्योंकि जो बातें थी वो सार्वजनिक थी और सभी लोगों के पास पहुंच चुकी थी। मैं उनसे कोई भी बातें करता, उनका इंटरेस्ट उससे ज़्यादा मेरी उस बातों पे जाता, तो मैं कहीं ना कहीं इस चीज़ को अवॉइड करना चाह रहा था और एक गैप मेंटेन करना चाह रहा था। इसके लिए मैंने क्या किया, जो मेरा सेंट्रो कार था मैं उसमें कुछ प्लास्टिक के सामान अरेंज करके, झाड़ू, सफाई के सामान, वाइपर, डस्टर, ये लेकर, क्योंकि एक स्वच्छता अभियान चली रही थी 2016-17 की। अगर आपको ध्यान आती होगी बात, तो 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी तो एक दिमाग के अंदर में स्वच्छता को लेकर के एक ड्राइव था। मेरे दिमाग में वही था कि मेरा शुरू से मेंटेलिटी रहा है कि मैं कुछ वैसी चीज़ों को प्रमोट करना या करना चाहता हूँ जिससे लोगों का मतलब लोगों को एक ड्राइव मिलता हो। तो मैं हर वक्त ड्राइव देना चाहा हूँ और मैं इसीलिए घूम घूम के ये ड्राइव प्रमोट करता था कि भाई स्वच्छ होने के लिए जो अरेंजमेंट है वो मैं दे रहा हूँ, आप ले जाओ और पूरी तरह स्वच्छ रहने की कोशिश करो। ये आप मकड़ा जाला का झाड़ू ले जाओ जिसे आप अपने घर के मकड़े निकाल सको, टाइमली निकाल सको। और मैं
जैसे हैंड वॉश हो गया, वाइपर, डस्टर, क्लीनर, हर तरह के जो अरेंजमेंट थे, लाइजॉल काइंड ऑफ प्रोडक्ट, हर तरह की चीज में अरेंज कर रहा था, फिनाइल, नैप्थलीन की बॉल्स। और मैं बोल के बता के, क्योंकि मैं एक एग्रेसिव मार्केटर था और मुझे बातें करना और लोगों को बताना या समझाना ही मेरी आदत और स्वभाव में था, तो मैं इस तरह की चीजें बकायदा किया कर रहा था और ये मुझे एक अच्छा नर्चर दे रहा था। बट ड्यू टू खुले में दुकान लगाना या फिर कार में कैंपेन करना, ये मुझे 2 पैसा तो जरूर दे रहा था, बट ये थका देने वाला और बहुत ज़्यादा थका देने वाला, क्योंकि मैं हर वक्त अपने दिमाग से खाया हूँ रोटी। मैंने हाथ को उस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया है, मैंने हाथ का इस्तेमाल किया है अपने वर्जिश के लिए, अपने आप को डंबल्स उठाने के लिए इस्तेमाल किया है, उसमें कमी नहीं थी। बट कहीं ना कहीं ये एक तो बात था कि गुड्स को परचेज करना, फिर सेल आउट करना और इस तरह की चीज़ों से मैं अपने आप को बहुत लंबे समय पहले ही हटा चुका था। और ये मेरे लिए बहुत मैटर करता है कि अरे ये फोन सिवा का आ रहा है बेटा, संभाल लो इसको, ठीक है ना। तो मैं इसे हर वक्त रिवैम्प करना चाह रहा था। तो सीधा से बात कर लो, शायद कोरियर वाले का फोन आ रहा था, कॉल बैक कर लो। अभी आपको मैंने जो बताया इसमें कि ये जो एग्रेसिव मार्केटिंग थी मेरी, ये एक सुपर हिट पॉलिसी थी। अगर मैं चाहूँ तो इसके ऊपर भी मैं एक स्टार्टअप ले सकता हूँ, मेरे पास इसकी पूरी एक्सपीरियंस और मैंने इसके ऊपर पूरा स्टडी कर लिया है। ये मेरे एक स्टार्टअप का एक समझ लो कि मैंने ट्रायल कर रखा है, जिसमें मैं कभी भी वर्कआउट कर सकता हूँ। तो मेरे को ये स्टार्टअप को करने के लिए जो बैकअप की रिक्वायरमेंट थी ना, जो डिजिटल इंडस्ट्री के अंदर में जिस तरह के बिहेवियर और जिस तरह के आर्ट ऑफ साइंस की रिक्वायरमेंट थी ना, अब मुझे उसकी जरूरत थी। अब मैं जो एक्सपेरिमेंट कर चुका था, मैं उसे एग्जीक्यूट करने के लिए मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था किसी तरह से कि एग्रेसिव मार्केटिंग रोड के सामने और इस तरह की चीज़ों को कैसे ये जो ठेले वाले हैं और बाकी लोग हैं किस तरह से नर्चर करते हैं, किस तरह से एक ठेला वाला, अभी कुछ दिनों का पहले का रिपोर्ट है कि यूपी में कुछ ऐसे फुटपाथ पे जो होटल या ढाबा चला रहे थे, वैसे लोगों के पास अरबों करोड़ों की संपत्तियां निकली हैं। पिछले लॉकडाउन में लगभग उन्होंने बताया कि 90 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी परचेज हुई है और रजिस्टर्ड हुई है, जो इन सिंघाड़ा वाले ने और गुपचुप वाले ने करा है। बात कर लो ना, क्या हुआ? नहीं, फोन जा रहा है। फोन कहाँ से जाएगा? तुम एमआई से करोगे तब फोन जाएगा ना। बातें क्लियर हो रही है? तो कहने का मतलब है कि दिखने में जो आपको लग रहा है कि मतलब एक सिंपलिसिटी है, जहाँ पे एक बहुत साधारणपन है, वहाँ पर भी एक वॉल्यूम के वजह से आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर देखो है क्या। एक तो वो एक निम्नतम तबके का आपको दिख रहा है। हमारे दुकान के सामने भी एक रोटी बनाता है, हमारा जो इंटरनेट पार्लर उसके सामने भी एक रोटी वाला है। वो शाम में नाश्ता में वो पकौड़ी और ब्रेड चॉप वगैरह बना लेता है और सुबह में वो रोटी, पराठा और सब्जी बेचता है। उसने भी अपनी एक प्रॉपर्टी खड़ा की है जिसकी आज की करंट वैल्यू मोटा मोटी 1 करोड़ रुपए से कम नहीं है, 1 करोड़ से प्लस होगी। उसने भी वो प्रॉपर्टी खड़ा किया है और बस वो रोटी पराठा बेच के किया है। तो आप समझ लो कि पॉसिबल है। जब आप अपना बेस्ट करते हो ना, तो कस्टमर बाय डिफॉल्ट अट्रैक्ट होते हैं, मैग्नेट होते हैं, हिप्नोटाइज होते हैं। और जब आप बहुत अच्छे से किसी चीज को करते हो ना, तो आपको कुछ करना नहीं पड़ता। योर वाइफ विल अट्रैक्ट योर ट्राइब। यहाँ पर जो मेरे पास मैसेज देने के लिए कि यही है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस तरह की चीज़ों से अलाइन था। मेरे बच्चे में गॉड गिफ्टेड ये सारी क्वालिटीज़ थी जिसको मैं आइडेंटिफाई कर पाया। मैंने उसके पैशन को कभी स्कॉल्ड नहीं किया, मैंने उसके पैशन को हर वक्त बूस्ट करना चाहा। ठीक है, तो ये एक बात है जो मैं समझता था कि हर एक के अंदर में एक यूनिकनेस है, एक डिफरेंस है। वो अपने डिफरेंस को क्रिएट करके एक अपना ब्रांड स्टैब्लिश कर सकता है। इन सारी बातों को मैंने अलाइन करा। जब मैं अलग अलग बाजारों में जाके स्टॉल लगाया करता था, तो मैंने बहुत कुछ ऑब्जर्व किया, क्योंकि मैं एक ऑब्जर्वर माइंडसेट का हूँ, रिसर्चर माइंडसेट का हूँ। तो मैंने इसका पूरा इस्तेमाल किया और अब मेरे पास एक नया स्ट्रक्चर भी खड़ा है जिसमें मैं एक नया स्टार्टअप लोगों को दे सकता हूँ। जिस तरह से ओला उबर स्टार्टअप दे रखा है, उस तरह से मैं ये सब्जेक्ट पे मैं नया प्रोजेक्ट लाके एक स्टार्टअप की मैं तैयारी में लगा हुआ हूँ। ये मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट का, ये मेरे अपकमिंग दूसरे या तीसरे प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेगा। अभी जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ, ये तो मैंने बताया कि स्ट्रगल में जो आपको जो छुपा हुआ बात है उसको पहचानने की जरूरत है। मैं ये बात सबसे पहली बार आपको यहाँ पे खुलासा कर रहा हूँ। अपने बच्चों, अपने इस डिस्कशन का ये पैनल था नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, ये पहली बार मैं बता रहा हूँ। ये मेरे अंदर की बात है कि ये कहीं ना कहीं मेरा रिसर्च जो अगला स्टार्टअप को पैदा कर देगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो अभी आपको मैं यही बताया कि आपको हर वक्त अपनी एक कम्युनिटी की रिक्वायरमेंट होगी, एक लाइक माइंडेड लोगों की रिक्वायरमेंट होगी जो आपको हर वक्त अपने साथ महसूस करें, एक पॉजिटिव वाइब्रेट करें, जिससे कि आपस का जो माहौल होना वो एक दूसरे को बूस्ट करता रहे। प्लीज
वरदान, गो अहेड। तो इट डजेंट मैटर वेयर वी कम फ्रॉम, ओनली व्हाट मैटर्स इज वेयर वी वांट टू गो। तो मेरे फादर की स्टोरी से आपको ये ज़रूर दिखा होगा कि किस तरीके से उनकी मतलब चाइल्डहुड से लेकर के अभी तक का जर्नी रहा है। हर एक टाइम पे हर एक इंडस्ट्री में उनको कुछ ना कुछ लर्न करना पड़ा, जिससे हमें समझ में आता है कि यू हैव टू बी इन द माइंडसेट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्नर। प्लस यहाँ एक और बात है कि वो जहाँ से आए हैं वो कभी मैटर नहीं किया उनके लिए, उनको कहाँ जाना था हमेशा वो उनके लिए प्रायोरिटी रहा। तो इसी तरीके से अगर आपके पास ये एक पॉइंट है कि आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपका बैकग्राउंड कोई भी हो, कुछ भी हो, आपको कहाँ जाना है, आपका गोल क्या है, वो मैटर करता है। ओके, तो इस पूरी जर्नी में जो मैटर करेगा वो है कि आपका गोल क्या है। इसलिए हमने स्टार्टिंग में ही कॉन्सेप्ट्स में आपको बता दिया कि आपको अपना टारगेट, अपने नंबर सेट करना है। एंड टारगेट कुड बी एनीथिंग, टारगेट सिर्फ आपका नंबर्स नहीं है। अर्निंग गोल इज ओनली सी, अगर आप जिस दिन सर्विस के भावना में आते हो ना, मनी फॉलोज। वैल्यू जब आप देना चालू करते हो, आप किसी भी बिजनेस में हो, आप अगर नोटिस करोगे तो आप जो वैल्यू देते हो आपको उसके एक्सचेंज में मनी मिलता है, राइट? तो आपको सिर्फ वैल्यू देना है। आप जितना वैल्यू दोगे मनी विल फॉलो। तो मनी किसी सोचने वाली चीज नहीं है, बट आपको इसको पहले से विजुअलाइज करना है ताकि आप उसके लिए प्रिपेयर्ड रहो। मतलब आप एक्यूरेसी मेंटेन कर पाओ। हाँ, आप एक्यूरेट रहो। आप हर चीज को डिजिटलाइज पैटर्न पे देख पाओ कि अगर मुझे पास इतना टाइम है और मुझे इतना वैल्यू मैक्योर करना है तो मैं हर सेकेंड में क्या करूं। एवरी सेकेंड हैज देयर कॉस्ट। जैसे कि आपको पता है कि 86,400 सेकेंड का ये पूरा दिन रात होता है। इस 86,400 सेकेंड में मैंने आपसे क्या कहा? मैंने कहा कि हर सेकेंड जब आप यहाँ बिताओगे तो आप मान लेना कि हर एक सेकेंड 1 लाख रुपए की कीमत कैरी करता है। अगर मैं आपसे कहूं कि ठीक है आप उसको 1 रुपए के साथ अलाइन करो ना, तो भी आप हर दिन 86,400 रुपए के लोगो। क्या मैं अगर 1 लाख बोलता हूं तो क्या आप 1 रुपया भी इमेज नहीं कर सकते हो? तो आप इससे खुद आइडिया लगा लो कि मैं जो बात कर रहा हूं, जो आने वाले टाइम पे जो हमारे साथ आप अलाइन होगे और आप जिस तरह के बूस्टअप को पाओगे वो, और जो मैं अभी बोल रहा हूँ वो, कि अगर आप अपने ताकत से अगर 1 रुपए का हर सेकेंड का वैल्यू मानो तो भी 86,400 रुपए आप कैरी करते हो मेरे भाई। आप इस बात को कभी अवॉइड नहीं होने देना, ठीक है ना? बहुत सारी चीजें दूंगा आपको, बहुत सारी चीजें जो आपको हमेशा ना इस तरह से पंप कर देगा कि आप तुरंत पंप हो जाओगे। तो मेन बात वो है जो आप अपने माइंड के अंदर लेके चलते हो, ठीक है ना? क्योंकि आपके जूते का कंकड़ आपको क्या हालत कर सकता है? रोड पे लाख कंकड़ रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो रोड पे लाख कंकड़ रहे, आपको चलना हो तो ये जूता पहन लो। अगर रोड पे मैं कालीन बिछा दूं, तोशक तकिया लगा दूं, उसके बाद भी चलने बोलूं, अगर आपके कंकड़ को एक कांच के टुकड़े को अगर आपके जूते में डाल दूं ना, तो आप 4 कदम चलने में आपकी हो जाएगी। तो आपको समझना होगा कि काम कहाँ करना है। उस काम को कर पाने के लिए जो एनर्जी, जो एंथुसियाज्म, जो अरेंजमेंट चाहिए, वो अरेंजमेंट को किस तरह से अलाइन किया जाता है, किस तरह से एक स्ट्रक्चर्ड फार्मूला, एक मेथोडोलॉजी, एक आर्टिस्टिक साइंस आपको जो हर वक्त जो है ना अलाइन कर सकती है। किस तरह से आप एक पैटर्न को पकड़ोगे तो 4 उसी तरह का पैटर्न आपको सपोर्ट करने के लिए आपके बगल में खड़ा दिखेगा। आपको समझना होगा कि टॉर्च को लेकर के आप जब जलाओगे और इधर खड़े रहोगे तो जाहिर बात है जहां तक रोशनी जा रही होगी वहां तक उजाला दिखेगा, लेकिन उसके बाद अंधेरा दिखेगा। लेकिन उस टॉर्च को पकड़ के जब आगे बढ़ोगे तो बाय डिफॉल्ट हर जगह जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना, वो सारा जगह उजाला होता जाएगा, है ना? आपने सिनेमा हॉल भी गए होगे, देखे होगे कि कहीं पर लाइट गिर रहा है, जहाँ पे लाइट गिर रहा होता है उस जगह का जो लोग है ना वो दिखाई देता है, बाकी का जगह का लोग दिखाई नहीं देता है। सिंपल सा बात है, बहुत ऑर्डिनरी सा बात है कि वो जो रेज है ना, वो रेज का फ्लो है। सूर्य हर दिन किरण दे रहा है, सूर्य हर दिन अपना काम कर रहा है, बट कुछ बादल कभी कभी उस सूर्य की किरण को रोक लेते हैं, एक क्लाउडी वेदर हो जाता है और आपको वो सूर्य की किरण नहीं मिलती है। बस इतना छोटा सा बात है आपके जीवन में, बस वो बादल छटा और आपकी नया सावन का घटा आया। तो इस सिस्टम के बारे में जानने से पहले जो 6 स्टेप सिस्टम हम आपसे शेयर करने वाले हैं, आपको इस माइंडसेट में आना होगा ताकि आप रेडी टू लर्न हो पाओ। आपको लाइफ लॉन्ग लर्नर के माइंडसेट में आना होगा, क्योंकि यहाँ पर
जो चेंजेस हैं वो हमेशा वर्ल्ड इवॉल्व होते रहेगा। अभी जो टेक्नोलॉजी है 1-2 महीने बाद वो पूरी चेंज हो चुकी होगी, तो आपको हर बार न्यू चीज़ें अडेप्ट करनी होगी। तो इसके लिए आपका लाइफ लॉन्ग लर्नर का माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। अभी आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने 2G देखा, 3G देखा, 4G देखा, अब आपने सुन रखा है कि 5G आ रही है। आप करोगे क्या? कहीं ना कहीं ये आ रही है कि एनर्जी है, ये एक स्ट्रेंथ है जो पिछले बार के तुलना में ज्यादा पावरफुल है। तो आपके पास ये 5G के लिए प्लान क्या है? आपने 4G तक तो मूवीज और देखना ही कर दिया, समझ में आ गया कि अब आपका जो है ना वो गोल गोल घूमता नहीं है, आपका काम बन जाता है। बट ये 5G आएगा तो आप अलाइन हो क्या? आपका आइडियोलॉजी उस लेवल पे अलाइन है कि इस 5G के साथ आप मनी मेकिंग कर सके? आप पेमेंट करो और वो पेमेंट वापस से पैसा को जनरेट करे। तो ये 5G के साथ आप कोलैब कैसे करोगे? क्या जिस तरह से अभी 4G तक पहुंचे हो, क्या 5G के साथ भी वही करना है? सोशल मीडिया पे सर्फिंग या बहुत ज्यादा गेम करना है, गेम खेलना है और गेम से पैसा कमाने का सोच रहे हो? बॉस रुको, मजाक नहीं है, रुको, समय है, लौट के नहीं आएगा, समय है, लौट के नहीं आएगा। सही जगह अलाइन होगे ना तो ही कमाल कर सकोगे। आपने यहाँ पर सीखना है, क्या सीखना है कि आपने देखो पहले आप अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस को यहाँ पर काउंट करो कि आपकी गाड़ी आपने परचेज की, आपके नाम पे रजिस्टर्ड है, आपने प्रॉपर्टी परचेज की, आपके नाम पे रजिस्टर्ड है, आपने अपनी वाइफ लाया, वाइफ भी रजिस्टर्ड होके आई, कार्ड पे उनके परिवार का आपके परिवार का नाम था। इवन आपने अगर कोर्ट में जाके अप्लाई करा तो वहां से भी रजिस्टर्ड सर्टिफिकेशन मिल गया आपका मैरिज का। इवन मंदिर में शादी किया तो मंदिर वालों ने भी सर्टिफाई किया यू आर मैरिड नाउ। तो आपको समझो कि हर एक काम जो आपके जीवन में घटित हो रहा है, आपके बच्चे आ रहे हैं उनका सर्टिफिकेशन हो रहा है, स्कूल का सर्टिफिकेट, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, हर तरफ आपके नाम का रजिस्ट्रेशन है। क्या मैं एक छोटा सवाल आपसे पूछने के दायरे में हूँ? क्या मुझे आप बता सकते हो कि कोई आपका फ्यूचर को लेकर रजिस्ट्रेशन है? क्या आपने वो टिकट कटाया है कि आपको वहां से वहां तक की जर्नी कंप्लीट करनी है? तो बस यहाँ पर हम आपसे फ्यूचर रजिस्ट्रेशन करवा देंगे। यहाँ पर हम आपको वो टिकट कटवा देंगे जिस टिकट पे पूरा समय, ट्रेन का नाम, आपका नाम, ट्रेन का नंबर, कितने टाइम पे बैठोगे, कितने टाइम पे उतरोगे, हर चीज मेंशन होगा जनाब। जब आपके नाम का टिकट आपके हाथ में होगा ना तो फिर आपको इस बात की गारंटी भी होगी, पॉसिबिलिटी भी इन्हांस हो जाएगी कि आपको ट्रेन कैच करना है। और ट्रेन पे बैठ गए ना तो फिर अपनी डेस्टिनी पे उतरोगे, इस बात की भी गारंटी हो जाएगी। तो आओ इस तरह की चीज़ों को अलाइन कैसे करते हैं हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं कुछ बातें। आपको मैं बताऊं कि आप जो इतना मेहनत करते हो ना, उस मेहनत का सिर्फ 10% ही रोल होता है आपकी पूरी सक्सेस में। इसका मतलब आप हार्डवर्क में जितना हार्डवर्क तो एक रिक्शा वाला भी करता है और हार्डवर्क वो लोग भी करते हैं जो टॉप पे हैं, बट उस हार्डवर्क का कितना प्रोपोर्शन है, कहाँ करना है, वो आपको पता होना चाहिए। तो ये जो पूरा इस सिस्टम में जो आपको सक्सेस मिलेगा वो आपको सिर्फ 10% की हार्डवर्क से मिलेगा। तो आपको सिर्फ पता करना है कि वो 10% का परफॉर्मेंस आप कहाँ कैसे लगाओगे। बाकी का जो 30% मिलेगा वो आपको अपने ब्रांडिंग से मिलेगा, यानी कि आपका ब्रांड, आपका इमेज, आपका रेप्यूटेशन, लोग आपके बारे में क्या परसेप्शन फॉर्म कर रहे हैं, वो आपका 30% काम आता है आपके सक्सेस में। बाकी का जो 60% है वो है टोटल विजिबिलिटी। जब तक आप दिखोगे नहीं तब तक आपकी चीज़ें बिकेंगी भी नहीं, जो दिखता है वही बिकता है। तो इसलिए 60% डिपेंड्स अपॉन योर विजिबिलिटी। तो विजिबिलिटी का मतलब इस जेनरेशन में आप विजिबल कैसे हो पाओगे? ऑब्वियसली बात है सोशल मीडिया। आप ऐसे देखो ना, ट्रेडिशनल में क्या किया आपने? ट्रेडिशनल में अपनी विजिबिलिटी को इनहांस करने के लिए जहां रस था, जिस मार्केट में रस था उस मार्केट में जाके आप अपना एक दफ्तर या अपना व्यवस्था को स्थापित करते हो जहां से आपका रोजगार होता है। तो जब आपने विजिबिलिटी बढ़ानी थी तो आप मार्केट गए। अब देखो कि ट्रैफिक की वजह से आप मार्केट गए थे क्योंकि वहां मुझे हर जगह के लोगों का ट्रैफिक मिलेगा। अभी आप देखो आपका सोशल मीडिया से बड़ा ट्रैफिक नहीं है कहीं पे। इवन एट ए टाइम आप पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड पे अपना पेनिट्रेशन को ये कर सकते हो। और इन्होंने काम भी उसी पे किया है। जितने भी सोशल मीडिया है इन्होंने डेटा पे काम किया है।
डेटा पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम किया है, वो आपको सेंस करते हैं। इवन मैं आपको बोल सकता हूँ कि आपका सोशल मीडिया, आपका इंटरनेट आपको उतना जानता है जितना आप भी खुद को नहीं जानते हो। ये इतनी छोटी सी बात जो आपको अभी गांठ बांध लेनी होगी कि आपका सोशल मीडिया, आपका नेट, आपका मोबाइल आपसे इतनी बातें कलेक्ट कर चुका है कि वो उसे आपके सेंस, आपके बिहेवियर, आपके रंग रोगन, अपीयरेंस, मतलब हर एक जॉट जो है ना, हर एक छोटी छोटी सी बातों का उसको अध्ययन है, जितना अध्ययन तो आपने भी अपने बारे में नहीं किया है। ठीक है ना? तो ये जानकारियां इंटरनेट पे आपके अवेलेबल है। तो आपको समझना होगा कि ये डेटास के दम पे आप हर उस क्लासिफाइड कस्टमर के पास रीच कर सकते हो जिसकी व्यवस्था ऑलरेडी अवेलेबल है। आपको बस कमर कसना है इस डिजिटल इंडस्ट्री में आ करके अपनी जगह तलाशने की, जिसमें हम आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हैं। आइए हम आपको इस दौरान आने वाले चैलेंजेस से अवगत कराते हैं। अगर आपने डिजिटल इंडस्ट्री में शिफ्ट नहीं किया तो आने वाले टाइम क्या, आपके इसी प्रेजेंट मोमेंट पे आपको 6 तरीके की अलग अलग चैलेंजेस फेस करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो है प्रोडक्टिविटी चैलेंज। आप अपना टाइम प्रोडक्टिवली यूज नहीं कर पाओगे। टाइम मैनेजमेंट से पहले आपको सेल्फ मैनेजमेंट करना होता है, क्योंकि आप टाइम को कभी भी मैनेज नहीं कर सकते, राइट? इफ यू अग्री विथ मी, टाइप अग्री इन द कमेंट बॉक्स। तो आप टाइम तो मैनेज नहीं कर सकते, आपको सेल्फ मैनेजमेंट करना पड़ेगा। लेकिन इस ट्रेडिशनल बिजनेस में आप सेल्फ को कैसे मैनेज कर पाओगे? यू विल बी सो मच स्ट्रेसफुल। आपके पास ऑटोमेशन नहीं है, आपके पास डेलीगेशन का पावर नहीं है, आपके पास वो सारी डेटा बेसिस नहीं है। आप कितनी चीजें ट्रेडिशनली फिजिकली रिकॉर्ड कर पाओगे? नॉट पॉसिबल। और इसके लिए आप हमेशा ही उस वर्क फ्रीडम को ना अटेन किए बिना, आप उसे अटेन नहीं कर पाओगे एंड उसी काम में आप उस साइकिल में फंस जाओगे, राइट? तो यानी सिंपल सा बात है कि आप अपने काम के गुलाम थे और काम के गुलाम रहने के लिए ही आप अपने आप को, मतलब उतना ही दिमाग है जिस दिमाग से आप जो सोच पा रहे हो, अभी तक आपने वो सोचा ही नहीं है जिसके सोचने से आप मल्टीप्लाई हो जाओगे। वो मल्टीप्लिकेशन का जो फार्मूला है ना, वो हम आपको शेयर करेंगे। आप अभी तक बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो अपने मनी को जनरेट करने के लिए, बट हमारे फॉर्मूला से आप इतने प्रोडक्टिव हो जाते हो कि आपका मनी और मनी को जनरेट करता है। आपका योर मनी विल वर्क हार्ड फॉर यू टू जनरेट मोर मनी, ऑलराइट? तो ये ऐसा फॉर्मूला है। नाउ दिस फॉर्मूला विल टोटली ब्लो योर माइंड अवे एंड आई गारंटी दैट। आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। टेक स्किल्स, दूसरी बात है टेक स्किल्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी आप जैसे कि आपने अभी जाना कि ट्रैफिक सारा सोशल मीडिया पे है एंड जो भी कन्वीनियंट, अगर नॉर्मली बोला जाए तो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट आपको डिजिटली होता है। तो सपोज लोग ज़्यादातर चीज़ें, पेमेंट हो चाहे जो भी हो, डिलीवरी या जो भी चीज़ें हैं, वो उनको डिजिटली करना पसंद करेंगे, राइट? वो चाहेंगे कि आपका रिव्यू देख ले, वो चाहेंगे कि आपके शॉप, अगर वो ट्रेडिशनल भी है, आपका शॉप फिजिकल प्रेजेंट है, तो वो नेट पे उनको सर्च करना चाहेंगे, उनकी वेबसाइट चेक करना चाहेंगे, आपको ऑनलाइन पेमेंट करना चाहेंगे और कई सारी चीज़ें हैं जो वो डिजिटली करना पसंद करेंगे। आपकी जो ट्रैफिक है वो डिजिटल जाना पसंद करेगी। तो उसके लिए आपके पास टेक स्किल्स होना ज़रूरी है। आप जब तक डिजिटली खुद को प्रेजेंट नहीं करोगे तब तक आप अपने आप को विजिबल ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि ट्रैफिक जहाँ है आप वहीं आप अपने आप को विजिबल कर सकते हो, राइट? तो आपके पास टेक स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हाँ, और इसलिए टेक स्किल्स इज समथिंग जो कि हम नहीं, और इसलिए दिस सिस्टम इज वेरी गुड फॉर नॉन टेक्निकल, नहीं। और इसलिए डजेंट मैटर इफ यू आर अ नॉन टेक्निकल पर्सन और टेक्निकल पर्सन, यू कैन डू वंडर्स इन दिस बिजनेस, बिकॉज हर चीज़ बहुत ही सिंपलर और ईजियर है इन टर्म्स ऑफ यू टेकिंग एक्शन। ठीक है, तो टेक स्किल्स आपके लिए अगर कोई भी चैलेंज है, तो अगर आप डिजिटली आ जाते हो तो ये आपके लिए कोई भी चैलेंज नहीं रहेगा, क्योंकि जितने भी टेक स्किल्स है हम आपको पीस बाय पीस उसको बिल्ड करना सिखाते हैं। इवन इफ यू आर टोटली नॉन टेक्निकल, इवन इफ यू हैव नो माइंड इन दिस टेक्निकल फील्ड, दिस इज नो ब्रेनर टू डू। थर्ड चैलेंज, टीम्स। ट्रेडिशनली आपको बहुत सारी टीम्स हैंडल करनी पड़ती होगी,
आपके स्टाफ्स होते होंगे, एम्प्लॉयज़ होते होंगे, और अगर जाएं तो आपके डेलीगेटिव मेंबर्स होते होंगे, आप आउटसोर्स करवाते होंगे कई सारे काम, और पेरोल पे आप बहुत सारे लोगों को रखते होंगे, है ना। हर शॉप में, छोटे से छोटे शॉप में, एक गुपचुप के ठेले में भी मैंने कई बार देखा है कि आउटसोर्सिंग करवाना ही पड़ता है, डेलीगेशन चाहिए ही चाहिए। तो उस टीम को आप मैनेज कैसे कर पाओगे? सो मच वर्क टू डू। लेकिन इस बिजनेस में यू डोंट नीड एनी ऑफिस और एम्प्लॉयज़, आपको टीम की ज़रूरत ही नहीं है। आपको बस कुछ काम है ऐसे जो आपको आउटसोर्स करवाने पड़ते हैं, वो भी फ्रीलांसर्स आपकी हेल्प कर देते हैं उसमें, तो आपको टीम्स की कोई ज़रूरत नहीं है। और उन फ्रीलांसर्स एज अ टीम जो आपके साथ काम करते हैं, उनको आप इजीली अपने पेरोल पे, एकदम स्मॉल पेरोल पे, क्योंकि वो फ्रीलांसर्स है, आप उनको बहुत स्मॉल फीस में दे आर अवेलेबल। हाँ, दे आर अवेलेबल। तो टीम मैनेजमेंट बिकम्स ईजियर। नेक्स्ट चैलेंज है मार्केट वोलेटिलिटी। अभी जो ट्रेंड चल रहा है, आगे जा कर के पूरी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी। कोविड के टाइम पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें, सब कुछ ऑनलाइन चले गया, तो ये कांस्टेंट जो है ये चेंज होता ही रहेगा। एंड मार्केट इज़ टोटली वॉलेटाइल, यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी जैसे कोविड के टाइम पे हर चीज़, स्कूल्स, कॉलेजेस, सारी चीज़ें, कॉन्फ्रेंसेस, मीटिंग्स, ऑफिस सब ऑनलाइन चले गए, गवर्नमेंट से लेके सारी ऑफिस ऑनलाइन चली गई। एंड यहाँ पे कई सारे सॉफ्टवेयर, कई सारी टेक्नोलॉजीज़ का भी खुलासा हुआ जो हम पहले नहीं जानते थे। दे एग्जिस्टेड बट हम जानते नहीं थे उसके बारे, जैसे कि जूम, ठीक है। तो इसी तरह ये जो अनप्रेसिडेंटेड चेंज हुआ, इसके बाद अभी नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में क्या क्या हो सकता है, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट। यहाँ कुछ भी हो सकता है, मार्केट इज़ वॉलेटाइल। तो इस वॉलेटिलिटी से बचने के लिए, इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए, इसको फेस करने के लिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एज अ ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म इज़ वेरी नेसेसरी। इसका अरेंजमेंट हमारा हब करता है। हमारे हब में अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग माइंडसेट, अलग अलग एक्सपर्टीज के साथ अवेलेबल हैं। जो हमारा एक ही मैसेज है इस हब के अंदर कि वी आर सर्विंग सेल्फलेसली। आवर सर्विस हमारा सेल्फलेस होगा। जहाँ पर सेल्फलेस बातें आती है ना, यानी आप समझ लो कि जब एक इंसान ये ठान लेता है कि वो दूसरों का पेट भरेगा, तो भगवान इतना कदरदान है कि आपको कभी भूखा नहीं सुलाएगा। तो ये जो सेल्फलेस, जो सर्विस अवेलेबल कराने की बात है हमारे कम्युनिटी के अंदर में, जो एक दूसरे को नर्चर करने की बात है, ये सिर्फ SIMT इंडिया हब, SIMT इंडिया कम्युनिटी के माध्यम से ही पॉसिबल है। जब यहाँ पर आपकी मानसिकता इस चीज़ के लिए पहले से प्रीफिक्स करी जा चुकी है कि आपको सेल्फलेसली सर्व करना है, क्योंकि ये नेचर आपको सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ लौटाता है, ये कुछ आपको देता नहीं है। तो और यहाँ पे सिंपल सा कोट है कि when you serve selflessly, the universe will serve you endlessly. तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग पूरी तरह से ग्राउंडेड टू द स्पिरिचुअलिटी है, और मिनिमलिज्म जो है ना, वो हमारा सबसे बड़ा टूल्स है, सबसे बड़ा हथियार है जब हम मिनिमल चीज़ों के साथ रहते हैं। और ये कमाल करने वाला चीज़ है। जब आपको कमाल करना होता है ना, तो आप देखो पहले टीवी इतना बड़ा होता था, अब क्योंकि कमाल हो गया तो इतना छोटा हो गया। पहले हर चीज़ इतना, पहले टेलीफोन इतना बड़ा होता था, अब टेलीफोन इतना बड़ा भी होता है। तो कहने का मतलब है ना कि जैसे जैसे कमाल होगा ना, चीज़ें माइन्यूट और माइक्रो होते जाएंगे। और आपको भी यहाँ पर जो मैं अभी अगली लर्निंग में बताने वाला हूँ ना, कुछ माइक्रो और मिली माइक्रो की बात करने वाला हूँ, जो कमाल करेगा, जो न्यूरो सर्जन कर देगा आपको आपकी इंडस्ट्री का। ऐसा गैप फिलर बनाएगा, ऐसा हॉल फिलर बनाएगा कि आपको अपने मुँह मांगे कीमत पे आप खरीद लिए जाओगे, आपकी व्यवस्थाएं खरीद ली जाएंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर एक्साइटेड हो तो प्लीज कमेंट एक्साइटमेंट बल्ब ऑन। एंड दिस सिस्टम, एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये सिस्टम पैंडेमिक प्रूफ है, फेल प्रूफ है, एंड ये किसी भी चीज़ का प्रूफ है। ऑलराइट, ये मार्केट वॉलेटिलिटी भी ओवरकम कर सकता है। ये जब आपका मार्केट वॉलेटाइल हो जाता है, जब आपका मार्केट सपोज जैसे कोविड के टाइम पे मार्केट खाली हो गया था, तब ये वाला जो सिस्टम है, ये बिजनेस, ई बिजनेस वाज ऑन पीक, ठीक है। तो जब क्या उसको बोलते हैं, रेजोनेंस नहीं,
रिसेशन के टाइम पे ये दुगना हो जाता है, कोरोना के टाइम पे भी दुगना हो जाता है, एंड किसी भी वॉलेटाइल टाइम पे ये दुगना हो जाता है। तो ये नॉट इसकी ओनली पावर दुगना, है। नॉट ओनली दुगना, ये मल्टीपल्स ऑफ टाइम जो है ना आप जितना चाहो उतना स्केल कर सकते हो। फिफ्थ चैलेंज, हेल्थ। तो अगर आप फिजिकल वर्क करते हो तो इसके आपको हेल्थ में भी बहुत असर पड़ता है, ये आपको कई बार एक्सपीरियंस हुआ होगा। ऑलराइट, लेकिन जब आप डिजिटल स्पेस में आ जाते हो तो आपके पास बहुत ही ज़्यादा वर्क फ्रीडम होता है, बहुत ही ज़्यादा टाइम होता है आपको खुद का भी केयर करने के लिए और अपनी फैमिली का भी केयर करने के लिए। एंड हेल्थ इज समथिंग विच यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट। यू आर 24/7 टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ। नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब आप ध्यान रख सकते हो। यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, फ्री टाइम फॉर योर सेल्फ, टू मेंटेन योर सेल्फ। टाइम इज नॉट वैल्यूएबल, योर फोकस इज वैल्यूएबल। कि आपका फोकस अगर है, अगर आप सचेत हो, अगर आप अपनी चीजों के लिए कॉन्शियस हो, नोबडी इज थ्रू द हार्म। सिक्स्थ चैलेंज जो आप फेस कर सकते हो वो है फैमिली सिचुएशन। कई बार फैमिली में ऐसी सिचुएशन, कोई मेडिकल इमरजेंसी या कोई भी इमरजेंसी हो जाती है जिसके वजह से आपको अपनी स्पीड स्लो करनी पड़ती है, आपके बिजनेस में इफेक्ट पड़ता है। एंड ये जो बिजनेस है दिस इज टोटली ऑटोमेटेड। इसमें आपको, आप कहीं भी रहो, आप टूर पे रहो, किसी भी फैमिली सिचुएशन में रहो, दैट इज सैडनेस या हैप्पीनेस, वो हमेशा अपने आपके क्लाइंट्स को वो नर्चर करता रहेगा खुद ब खुद। वो टोटली ऑटोमेटेड सिस्टम है जो आपको 24/7 कैश फ्लो देता है और टोटल वर्क फ्रीडम भी देता है। तो इस चैलेंजेस का जो फेल प्रूफ सिस्टम है वो है, उसका सीक्रेट हम आपको रिवील करेंगे तब जब आप हमें परमिशन देंगे। तो वी वांट योर परमिशन। इफ यू वांट अस टू रिवील दो 6 स्टेप सिस्टम, टाइप BIO, ब्रिंग इट ऑन इन द चैट बॉक्स। ओके, तो फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस सिस्टम, फर्स्ट स्टेप ऑफ द रेसिपी इज, ये 6 स्टेप की रेसिपी है जो आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी होगी। और जेफ बेज़ोस का कहना है कि सक्सेस स्टेप्स, इफ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल यू हैव टू फॉलो स्टेप्स, यू कैन नॉट स्किप स्टेप्स। ठीक है, तो इसी हिसाब से ये 6 स्टेप्स में से आपको एक भी स्टेप स्किप नहीं करना। गो। सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रेसिपी इज वाई रेसिपी। मैं यहाँ बताना चाहूंगा वाई रेसिपी। अगर आपको समोसा बनाना है, अगर आपको पिज्जा बनाना है, अगर आपको कोक बनाना है, आप कोक को क्यों देखते हो पूरे वर्ल्ड में पेनिट्रेट करते हुए? सिंपल सा बात है, कॉलगेट को आपने पूरे वर्ल्ड में पेनिट्रेट करते हुए देखा है, कैसे ये पॉसिबल? मैगी पूरे वर्ल्ड में पेनिट्रेट करती है, डेयरी मिल्क, कैडबरी पूरे वर्ल्ड में पेनिट्रेट करती है। व्हाई? हाउ? क्यों? क्योंकि उसकी जो रेसिपी है ना वो हर लोकल फैक्ट्री में इस्तेमाल होती है और वो मेजर्ड होती है। आपको डोमिनोज में चले जाओ, आपको मैकडोनल्ड्स में चले जाओ, आप KFC में चले जाओ, वहाँ जितने भी बावर्ची हलवाई है ना, जितने भी शेफ हैं, वो कोई शेफ नहीं है, वो 50,000 1 लाख रुपया सैलरी लेने वाले नहीं है। वहाँ सब स्टूडेंट काइंड ऑफ लोग हैं और उनको पता है कि ये इतनी क्वांटिटी में यहाँ असेंबल करना है। बस ये क्वांटिटी जो है ना मेजर्ड है। देयर इज द स्टेप्स, देयर इज द क्वांटिटी, देयर इज द रेसिपी। जब आप इक्वली जो परिमात्रा आपको दिया गया, अगर आप उसको फ्यूजन में डालते हो, जब उसको आप एक साथ अलाइन करते हो, तो वो रेडी प्रोडक्ट जो बनता है ना वो ब्रांडेड प्रोडक्ट ही बनता है। तो व्हेन यू आर गोइंग टू बिकम अ ब्रांड, व्हेन यू थिंक अबाउट द ब्रांडिंग, व्हेन यू थिंक, देन यू हैव टू बी मेजर्ड एवरीथिंग। आपको कैलकुलेटिव होना पड़ेगा, वो मेथोडोलॉजी को अपनाना पड़ेगा जो स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपको सपोर्ट करेगी। कम ऑन। पिक वन प्रॉब्लम टू सॉल्व। आपको कोई अपनी इंडस्ट्री में से कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च द प्रॉब्लम्स आई फाउंड आउट, द मेन 6 प्रॉब्लम्स इज, पहला तो बिजनेस प्रॉब्लम, सेकेंड इज करियर प्रॉब्लम विच कैरीज, आप करियर प्रॉब्लम स्कूल स्टूडेंट्स के लिए सॉल्व कर सकते हो, ग्रेजुएट्स के लिए सॉल्व कर सकते हो, प्लस करियर प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व फॉर मिड करियर पीपल। ओके, maybe startup in everywhere there is a need of research. When you going with your research, you find there
lots of segment is here in a career, and you have to support a person, a persona there. 3 है. Third problem is health problem. Health problems you can solve it by methods, or you can solve some problem. Like health problem could be method focused approach or problem focused approach. Method focused approach is method is yoga or intermittent fasting. There is a single method to solve a problem, so you can teach a method to anyone, or you can solve a problem with a method. All right. Next thing is problem. Like directly you can solve a problem. Like diabetes is a problem. Weight बढ़ना को क्या बोलते हैं? Obesity is a problem. So you can solve a problem, and you can take a method like yoga or fasting or anything. All right, you can take a method for it. So there could be 2 approaches. Fourth thing is relationships. So you have lot of relationships wherein there are lot of controversies which you can solve. Like parenting is there. Husband-wife relation. हाँ, dating is there. Grandparent वाला कुछ पता नहीं, छोड़ो. 5th is money problem. 6th is creativity problem. Creativity problem is more to do with hard skills and soft skills. Soft skills like communication skills, body language and stuffs like that. Hard skills are more to do with machines, all right, like Excel, PowerPoint, any machine, like tailoring, and hard skills could be cooking. All right, so this is creativity. In a money problem, you can find me as a money problem solver, because I am solving since 2004 money problem. Lots of communities, lots of persona, they got the money. I solved their money problem. ठीक है ना? तो कैसे प्रेजेंट को अलाइन करना है मनी के साथ, कैसे फ्यूचर को अलाइन करना है मनी के साथ, बेसिकली मनी का जो नेचर है, मनी का जो रूल्स है, उसको जानना और उसके साथ लोगों को अलाइन कर देना, ये एक बहुत बड़ा काम है. अगर आपने किसी तरह के मनी इश्यूज को डील किया है तो ये मनी सेगमेंट पे जाकर के भी आप बहुत बड़ा मार्केट कंज्यूम कर सकते हो. जैसे कि मैं यहाँ फिर से आपके सामने जो बैठा हूँ, मैं आपकी मनी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने बैठा हूँ. वो मनी की प्रॉब्लम जो एक लिमिट दायरे में आ गई है, एक लकीर आ गया है, उसके ऊपर आपका ग्राफ नहीं जाता है. मैं बोलता हूँ कि उसके ऊपर और हर साल उसके डबल ऊपर जाएगा, इवन डबल से ज्यादा जाएगा. तो ये जो स्केल अप प्रोसेस है, क्योंकि आप 5 स्टेज की बातें होती हैं मेरे द्वारा, मैं आपको ये हमारे इंटरनल बातें हैं, लेकिन फिर भी मैं शेयर करता हूँ. देखिए 5 स्टेज है. सबसे पहला लोग स्ट्रगल करते हैं. मत शेयर कीजिए, ठीक है ना? बहुत ज्यादा हो जाएगा. चलो. Second thing is pick a आप अभी तक इतना सारा बात शेयर कर दिए. वेबिनार में ये डायमंड लेवल का कोर्स हो गया है. Second step of the recipe is pick a specific area you want to create impact and go deep inside it. You have to pick a specific area. You cannot say I can solve this, I can solve that also. You cannot be a multi-problem solver. Because when you go narrower and deeper into something, there is a lot more money to make rather than when you go in a broad sense. When you go in a broader area. Why? For example, you have to be a specialist, you don't be a generalist. For example, neurosurgeons and a general physician. Whom do you think makes a lot of money? I mean, makes more money. Obviously, a neurosurgeon makes a lot more money than a general physician. It makes a neurosurgeon makes 50 times more money than a general physician. Why? Because the neurosurgeon is a specialist. He is a specialist on a specific area in brain, the neurons. All right, and the physician is simply a generalist. And when you have specific specialism of problem solving, people come to you for that problem, to solve that problem, for
they know you for your specialism, and thus they come to you to solve their problem, and they will pay you that much amount that you will charge for it, because you are a specialist on that field. But a general physician cannot charge that much. So you have to think, if you are going in a broader area, if you are going to target a broader area, you have to think once कि you will get paid less amount. Why? Because there is one thing, so there is lot of competition. Next, there is a lot of, there is a whole red ocean. Alright, there is a whole red ocean. And you have to create your blue ocean. That will only happen when you are going specific and deep inside one specific area. For example, if you are a health coach, don't say you are a health coach. Go more specific into it. Say you are a yoga trainer, for example, and only a yoga trainer would also be a general kind of a stuff. You say that you are a yoga trainer for children's, alright, for क्या बोलते हैं उसको, for adolescent, alright. You can take this as a target market. Now I can give you one more example. I can give you 3 options. Tell me which one is better. Option number 1. Hey, I am Vardhan Sahu. I am a business growth specialist. I help your businesses grow. Option number 2. Hi, I am Vardhan Sahu. I am a sales marketing specialist. I help your business grow with increasing your sales. Option number 3. Hey, I am Vardhan Sahu. I am a video sales specialist, and I help your business grow with a large amount of sales. With a large amount of sales. I help your business grow with a large amount of video sales. Which one is better? Yes, option number 3 is better, because it is more narrow, more specific, and more deeper. And people will know you about your specialism. Nobody knows general people. Everybody want to find the best. And if you can be the best in your field, then why not opt for being the best? The third thing is, pick a method or a tool you want to solve the problem with. That is called as the vehicle. Like method and tool could be for example, if the problem is weight loss, the method could be yoga, the method could be walking, the method could be warm water consumption, the method could be intermittent fasting. There are so many ways or so many methods which way you can lose your weight, right? Or you can train somebody to lose their weight. You can solve weight loss problem. So you have to pick one vehicle to drive with, right? You have to pick one vehicle in which you will drive throughout the journey. Fourth thing is validate your niche using 5P validation system. Now what is validation is what is niche. Now anybody who knows what is niche, please type in the chat box. What do you mean by niche? Yes, niche is your specification. Niche is your topic. It's simply your topic. Now you have to validate your niche. Before going and landing onto the market to market yourself, you need to validate your niche. You cannot just take any topic and go and start selling and marketing yourself. It will not do. The 5P. Now mark my words. These 5 Ps are the most and the foundational type of importance, carries a foundational importance in your business. Because if these 5P align, then only you will be able to make money out of this, make a lot of money out of the system. If these 5 Ps are not aligned, even if one of them is missing, you cannot make money, alright? So let's move on to the 5 Ps. The number 1 is passion. Passion. You need to have passion in whatever you do. Whatever you choose as your niche, you should be passionate about it. If you go with the trends keep on changing. You will get bored after some time, right? If you go with the trend. And the trends may be outdated somewhere. But when you carry a passion to solve a problem, that passion keeps you motivated, and you will, ultimately love your work. And what we want here is freedom.
And how will you get freedom? By doing the work that you hate. You need to do the work that you love to do, and that is your passion. So you need to really work on your passion. And there are so many people who, अच्छा नहीं ये यहाँ रिवील नहीं करेंगे, इसको कोर्स के अंदर ही छोड़ देते हैं कि पैशन ज़्यादा मेन नहीं है. पैशन के अंदर अगर आपको कोई अच्छा चीज़ लगता है तो आप वो भी कर सकते हैं. पैशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैशन फाइंड करने में बहुत लोग अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं. पैशन देखिए, इंटरेस्ट के बिहाफ में आपको इंटरेस्ट अगर आपको है ना तो पैशन आपको खुद फॉलो कर लेगा. अगर आप इंटरेस्टेड हो, यू कीप ऑन डूइंग योर वर्क. वर्क करते करते आपको आपका पैशन मिल ही जाएगा. मतलब पैशन आपको देखना नहीं है, पैशन खुद ब खुद आपको फॉलो कर लेगा. And now second P is problem. Your passion has to solve a problem. Like if I say my passion is surfing social media, it is my passion, but लेकिन ये मेरा पैशन नहीं है. ये आप बोलिए, आप ये बोले थे ना कि मेरा पैशन सपोज सोशल मीडिया पे सर्फ करना है, तो जब तक मैं अपने पैशन को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं लगाता हूँ तब तक ये आप बोलिए. अच्छा ठीक, लेकिन ये मेरा पैशन है नहीं, इसका आपको ही बोलना चाहिए. अच्छा ठीक, मेरा पैशन क्या है? तू अपना बोल ना, जो तुम जानती हुई तो बोल ना यार, लंबा करना तो. Suppose my passion is surfing on social media. Now surfing on social media is my passion, but I cannot make a business out of it because that passion doesn't solve any problem. But yes, if in case I transform that passion into something valuable or into something that can make money out of it, if I can turn that surfing into internet, if I can turn that investment of time into the return of money, then it could become a business. For example, if you have a passion in cooking, and if you turn that cooking into a business, if you want to turn that cooking not just a hobby, but you take it as a business, you treat it as a business, then it will make you money. Then it will get you money out of that. In cooking, there are so many people, there are so many students and hostel living students who don't get time for cooking stuff. And if you can, find out, easy breakfast ideas for them, or you can teach something on YouTube, or you can have courses, and you can make the business out of cooking. You can deliver, you can चालू a home kitchen. नहीं चालू क्या बोलते? You can start up a cloud kitchen or a home kitchen. All right. So this could be done. Third P is persona. Now you need to specify, like there is a micro niche, there should be a micro target market. Why micro target market? Because when you are serving everybody, you are not serving anybody. When you try to sell to everybody, you end up selling to nobody. Why this happens is because so you have to choose a particular persona, or else you will be still a generalist. Like if you are a yoga trainer, only focus on one persona, like only students, only children's, only mothers, or only for old age person. So go deep into your target audience also. Fourth P is potential. There should be potential in the market, or else you won't be able to make money. If there is no requirement of that business in the market, if there is no requirement to solve that problem in the market, then why to start a business on that? For example, tell me one thing. If I tell you कि in this in this pandemic situation, I want to start a fine dine restaurant, is it a good idea? Or on the other hand, if I want to start up a cloud kitchen,
which one is the good idea? Obviously the cloud kitchen one. So there has to be potential in the market. You cannot, because no people are going outside, so it is a waste of money to start up a restaurant, right? Haan. Fifth P is payment. There has to be potential in the market and people should pay you for it. It has to be something which drives people to pay for it. Alright, so you have to look on it. So these 5 P's have to align, only then you will be able to make money out of the system. Fifth step of the recipe is convert it into a strong mission statement. Okay, so it has to do with your story. It has to do with your story, your experience. Anything you start today, it should start with your story, because facts tell but stories sell. Anything you are seeing online, it is all story selling. Alright, there has to be a story behind it, so that people can resonate with your message and your mission, and they can, they agree to do the business with you. If you are only building a business on a profit-based foundation, it is a shallow kind of a business. You have to make a business with a strong foundation, with a strong base. For that you need to have a mission, and your mission comes only with your past experience and your story. So you need to connect, and don't worry if you don't have a story. See, there is a story for everybody. In everybody's life there is a story. It's just that you need to find that. Okay, you need to go back and find that story, and we will help you out when you come in our community. We help you out with all these steps. Alright, so you need to convert it into a strong mission statement which drives you to help a lot of people come out of that problem which you have chosen to solve for them. So, for example, my mission, I am on a mission to help 100,000 people live a lifestyle of create their brand ecosystem. So this is my mission, to have work freedom, to make money faster. This is our mission, and this is resonating with our story. See, in today's day and age, any day a mission focused business will outshine. See, in this day and age, any day the mission focused business will outshine profit focused business. Alright, so don't fall into trap of shiny object syndrome. Go with a mission focused approach. Alright, sixth step, build it into a brand ecosystem. Now you have to, you have to build your ecosystem. You need to build your community and build something which is revolutionary. So for this you need to have again 4 funnels. The first part of the funnel is a lead magnet, which is a free stuff. There is a tripwire, there is a core product, and there is a profit maximizer. Or in other words, you can say it is from starting of the free नहीं तो फिर कोचिंग कंसल्टिंग कोलैबोरेशन से कैसे मैच हो जाएगा? अच्छा, इसको यही रहना. So you need to build it into a brand ecosystem, which will happen when you go through these 4-step funnel system, which is lead magnet, tripwire, core product, profit maximizer. And this is something which we'll tell you in detail when you come into our community. Alright, in short, understand it as a, मतलब यहाँ पर आप जो है ना बस सिर्फ पैरासोना जान जाइए कि कौन सी पर्सनालिटी हो, कोच, ट्रेनर, गाइड, ठीक है ना, प्रोफेशनल, जॉब सीकर, होम मेकर, बिजनेसमैन, whatever you are, doesn't matter. This method applied on all.
ठीक है ना? This was the 6-step system which you will learn inside our community. Now, I know people don't want to learn, but let me tell you, this is totally alternate from the current education system. The current education system, which is more based on the volume of information and the memorization of information. But this system is something which is not based on the volume and memorization. This is based on practical stuffs and more simplicity of it. Okay? And this is very easy to implement and very simpler and easier and crisp to implement, but in terms of you taking action. If you are ready to take action, if you are ready to learn how to do this, because learning this, if you are ready to take action, implement the things after learning the things, then you are going to get result, and this will become even more easier, simpler, short and crisp for you, and this journey is going to be amazing. And see, it is something which will make you and transform you into a different person, overall a different person, because उसको क्या बोलते थे कि it will not matter what you become on this journey, but what will matter is नहीं क्या था, the result won't matter, but what will matter is what you become through this journey, through this process. When you will walk on this process, you will become a kind of different personality, and that will be appreciative, that will be appealing, that will be a brand. Okay, you will polish your brand through this process, and it is going to give you a lot more opportunities. It is going to attract a lot more opportunities towards you. सबसे पहले जो है ना, जो सबसे पहला बात था विन बिफोर यू विन, यहाँ पर वही चीज होने वाला है. हमने वो कॉन्सेप्ट में आपको बता तो दिया, बट प्रोसेस यहीं पर साथ में दे रहा हूँ. जब आप मेन बातों के साथ, बेस थीम के साथ, फाउंडेशनल थीम के साथ अलाइन होते हो ना, तो बाय डिफॉल्ट हर चीज एक दूसरे को अलाइन करना शुरू कर देता है, और ये आपको बहुत सपोर्ट करता है यहाँ पे. मतलब जो भी है होल एंड सोल, ये जर्नी जो है ना आपको रिवैम्प कर देगा, मेकओवर दे देगा. वो सारी बातें जहाँ पर आपको इतनी सारी कंफ्यूजन है ना, जहाँ आप गुपचुप का पानी हो रखे हो, वापस से उसे गंगा जल कर देगा. क्लियर है ना? उसके बाद आप कहीं भी इस्तेमाल, पूरे मतलब शुभ वरदान, मतलब अपने आप में गंगा जल अपने आप में शुभ वरदान है. ठीक है ना? लोग गंगा जल को विशेष काम में इस्तेमाल करते हैं, तो यू आर गोइंग टू बिकम अ गंगा जल. But for this, there has to be 3 core principles inside yourself. And what are those 3 core principles? You will know it right now. If you are ready to learn those 3 principles, then type RTL in the chat section. Done. Move fast. Okay. The first core principle is focus is your most valuable asset. See, in this whole procedure, the way you will take notes, the way you will interact, the way you will implement the things, with how much focus you are implementing those things is what will matter. It is any amount of time you take, the time will never matter, because time is something which will go and not return back, and time is something that you cannot manage. Even if you have done 1 hour of work, sometimes that work won't complete. Why this happens is because you are not focused on that work while doing it. So you have to take नहीं, ये तो बहुत लंबा हो जाता है. अच्छा एग्जाम्पल देख सकते हैं. For example, in a class, you must have observed in a class of suppose 100 students, only top 20% are those who are able to score 80 to 90% or above in
exams, and rest of the 80% are those students who just skim through information, who just feel they are too smart, and who just don't want to focus, and who just don't pay attention to what is being taught. So the teacher is the same, the environment is the same, the study, the syllabus is the same. So what is the differentiator is the person itself. The person, what is the differentiator is the focus of that person. Alright? So the one who is more focused on their task will get more results, will get better results. As simple as that. Alright? So focus is your most valuable asset. In this journey, whatever time it takes to implement the systems, even if it takes you 1 month to 1 year, the product which will come out of that, you and your product as a whole, that will be something, which is wonderful, which will be wonderful. Okay? So the only thing you need to take care is focus. Second principle, don't be cheap on your journey to greatness. Don't be cheap on your journey to greatness. In this journey, you have to invest certain things. Like invest your money on your learnings and education, invest your time, invest your focus, invest your dedication, invest your commitment, invest your interests, invest a lot of things, okay? तो इस जर्नी में you have to invest a lot of things, not only in terms of money, but you have to invest your time, your focus, your attention, your hard work. All right, all these things have to be invested. And if you will not invest the things, you will not get the output, you will not get the result. This is as simple as when you put the input. When you input, only then you get output. So it is as simple as that. So you don't have to be cheap on the journey to greatness. Third thing is system works, people fail. The only way, see, this is a fail-proof system, but the only way you will fail in this system is when you will think that you are too smart, when you will not follow the system, when you will not do accordingly, and when you will not believe and trust on the system and try to poke your nose into the system. Only then there are chances to fail. Because when you think that you are too smart, things starts to fall apart. Alright? So you just have to set the system up, and you just have to, and in a nutshell, you can say that it's a step-by-step skyscraper. Yeah. Get it? You just have to set the system, and the system will work for you. Just have to believe in it, the system will work for you. Okay? Key points हम लोग शेयर नहीं करने वाले थे, but देख लेते हैं कितना ये होता है, शेयर कर लेते हैं. तो ये तो खत्म हो गया. सिस्टम वर्क्स, पीपल फेल तक हम लोग करेंगे. तो इफ यू वांट टू, नाउ आई होप दैट now I'm sure you are blown away by the system, and now the ultimate, so now if you permit, now how many of you think there is more to learn? Type in the comment box, there is more to learn. So if you want, so those of you want to learn more about this system, ये सिस्टम हम लोग बता दिए. तो इस सिस्टम को सेट करने के लिए अब जो चीज़ चाहिए होगा वो हम लोग अभी आपको दिखाएंगे, और वो दिखाएंगे तभी जब आप मेरे को परमिट करेंगे दिखाने के लिए.
I want only serious people here. The one who thinks कि this is not your cup of tea, you can leave. You can leave. Now that only we are left with the only serious members who are committed to work the system for them and scale their skyscraper to how much extent they want. मतलब वो बुनियाद जिसपे बुर्ज खलीफा रखा जा सके। बात अभी यहाँ ऐसी होगी कि आपकी नींव को उस लेवल पे लेके हम लोग पुख्ता करेंगे कि आप कितना भी ऊंचा महल बना सकते हो, वो आपकी कैपेसिटी पे है, बट फाउंडेशन को कुछ करने का दरकार नहीं पड़ेगा। वंस द फाउंडेशन इज परफेक्ट ना, देन योर बुर्ज खलीफा विल टेक इन प्लेस। लेकिन ये फाउंडेशन हम लोग नहीं बता रहे, यहाँ पे हम लोग बताएंगे कि this system is the ultimate system which will take you to such height from where you will fear to fall down and you will maintain in that position. Particular position. So this is the ultimate system. अब इसके आगे और slides नहीं है तो you will get शुभ वरदान branding model, you will get this ये दिखा करके हम लोग को ऑफर देके खत्म करना है। और उसके बाद छोटा मोटा एक्शन स्टेप्स है जो कि है पूरे 1 घंटे 45 मिनट का रिकॉर्ड हो चुका है। 90 मिनट 2 घंटा हम जान गए 2 घंटा है, ये 2 घंटा से प्लस भागेगा क्योंकि जो यहाँ पर बना हुआ है ना स्ट्रक्चर, वो अलग स्ट्रक्चर बना हुआ है। अभी अगर देखा जाए तो 1 घंटा का कंटेंट है जब हम लोग सेल करेंगे तब